गुड आफ्टरनून। अच्छा, सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ऑडियो कंफर्म करेंगे? गुड आफ्टरनून टू ऑल। देख पा रहे हैं मुझे या भी नहीं देख पा रहे? अब दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अच्छा है, कल का टेस्ट देने के बाद आपका आत्मविश्वास बड़ा होगा। सो वेलकम टू ऑल फॉर दिस नेक्स्ट क्लास ऑन इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार पर बात चल रही, कुछ प्रश्न किए हैं और कुछ एरिया जो इनका रुका हुआ था उस पर भी बात करने वाले। सभी लोगों से अनुरोध है, अपनी एटलस खोल के रखेंगे। प्लीज कीप योर एटलस ओपन। एटलस में क्या खोल के रखेंगे? एटलस में यही खोल के रखेंगे, पहला भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र देखेंगे और जल्दी से जैसे जैसे क्लास बैठती जा रही है तो मैं चाहता हूं कि एक मार्कर रखते हुए अपने पास, अगर आपके पास कोई मार्कर हो या चिन्हित करने के लिए, इसमें जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसको देखेंगे। इसमें हमारी 22 डिग्री की रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, किस तरह से पठार को दो भागों में बांट रही है। उत्तर का मध्य भारत पठार और नीचे का दक्कन का पठार, और इसके जो घटक हैं अरावली, मालवा, विंध्या, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, दक्षिण में आ रहा हूँ, सतपुड़ा, सतमाला, गाविलगढ़, बालाघाट, हरिश्चंद्र, और नीचे आता हूं तो दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई दिखाई दे रहा है मुझे, और पूर्व की तरफ मुझे शेवरॉय, जावडी, नल्लामला दिखाई दे रहा है, दंडकारण्य, गड़जात, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से एक बार इन सब पर एक नजर, इन्हीं पे चर्चा होगी, एक एक करके इनके डिटेल्स हम लेते चले जाएंगे जल्दी से। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आशा है आप मुझे देख पा रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आई एम विजिबल। काइंडली ओपन योर एटलस एंड मार्क दीज। क्लास चालू हो गई है, एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं। कल की क्लास भी नहीं चला था और आज भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कल की क्लास में शायद कुछ मैंने देखा था शाम को नहीं चल रहा था, लेकिन आज दिन में तो चल रहा था। आज दिन में मैंने देखा वो चल रहा है। चलिए वापस आते हैं। सभी लोगों ने अपना एटलस खोल लिया? एटलस में सभी लोगों ने अपना प्रायद्वीपीय पठार देख लिया होगा। प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के टुकड़ों की हमने बात की थी, उसी पर चर्चा करने वाले। तो प्रायद्वीपीय पठार, ये हिस्सा यहां पर हमने अरावली कर लिया है। उसके बाद हमने मालवा किया। मालवा को हमने कहा पीडमोंट प्लेटू। पीडमोंट प्लेटू है और यहां से नदियां निकली हैं। इधर से ये बनास बहकर आ रही है, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये कहीं जुड़ जाएंगी। नदी हमारी है यमुना, और वो कहीं जाकर बाद में जुड़ जाएगी गंगा से। ठीक है, ये हमारी नदियां इस तरह से दिखाई दे रही हैं। मालवा, मालवा के बाद फिर हमने यहां पर देखा, यहां पर हमने देखा विंध्य। विंध्य पर्वत, ऐसी कुछ हमने बात देखी, विंध्य की बात देखी। विंध्य में आप लोगों ने, विंध्य को मैंने आपसे कहा भांदेर, कैमूर, कैमूर तक आपको मिले होंगे। कैमूर हिल्स ये मिल गए कि नहीं मिल गए? यहां तक हमने बात कर ली थी।
विंध्य कैमूर, इस हिस्से की बात हो गई है। यहीं पर आपको दो शील्ड भी मिलेंगी। एक शील्ड मिल रही है बुंदेलखंड और बागेलखंड। जल्दी से चेक करेंगे, क्या बुंदेलखंड है? आपको दिखाई दे रहा है क्या बुंदेलखंड लिखा हुआ है विंध्य के ऊपर? और कैमूर जहां खत्म होता है वहां बागेलखंड। बुंदेल और बाघेल, इस पर चर्चा हो चुकी है। बुंदेल पुराना है। जल्दी से कंफर्म करेंगे यहां तक के लिए। ये सब मिल गए हैं, ये पुराना है। इसके बाद हम आगे बढ़ने लगेंगे। बुंदेलखंड की बात हो गई थी, विंध्य की बात हो गई थी। बुंदेलखंड क्या था? ये एकदम पुराना आर्कियन है। अब तो आपको आर्कियन काल भी पता है। आर्कियन में क्रिस्टलाइन रॉक होते थे, इसमें फॉसिल नहीं हुआ करते थे। आर्कियन काल की जो शील्ड है वो ये है, वो शील्ड ये है। अब हम यहां पर आ रहे हैं छोटा नागपुर का पठार। ये हिस्सा झारखंड का हिस्सा है, छोटा नागपुर प्लेटू। सभी लोग मेरे साथ? चले चलिए, तो छोटा नागपुर प्लेटू पहले तो आपको भारत के मानचित्र पर देखना है। भारत के मानचित्र पर देखना, फिर इसका फैलाव आप देखेंगे। एक तो ये झारखंड में है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का भाग है। तो आप चाहें तो झारखंड का भी मानचित्र खोल सकते हैं। भारत के मानचित्र में आप देखेंगे कि इस पठार को एक नदी काटती है। जल्दी से जरा देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार, और उसमें से कौन सी नदी उसे काट रही है? जल्दी से बताइए। वो बाद में जाकर गंगा से मिल जाएगी। गंगा की सहायक नदी हुगली में जाकर मिल जाएगी। मिला? यहां से काट रही है, नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भाग में बांटती है। तो सभी लोग जो लिखना चाहते लिख सकते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, इस तरह का अगर कुछ बनाना हो तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको कुछ इस तरह से देखें। ये इसके खंड है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू, पहली चीज ये आर्कियन काल का, आर्कियन शील्ड है, ठीक है। आर्कियन शील्ड मतलब बहुत पुरानी शील्ड है, पुरानी ओरोजेनी है। आर्कियन शील्ड बहुत ही पुरानी ओरोजेनी है ये। आर्कियन शील्ड यानी कि पुरानी ओरोजेनी है ये, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसमें कुछ धारवाड़ के भी हिस्से होंगे, धारवाड़ के भी कुछ हिस्से होंगे। ओल्ड है तो कैसे रॉक होंगे? क्रिस्टलाइन रॉक होंगे, क्रिस्टलाइन रॉक होंगे, क्रिस्टलाइन रॉक होंगे। मूलतः मेनली इन झारखंड, मेनली इन झारखंड। ये मूलतः अधिकाधिक भाग इसका कहां पर है? झारखंड में। झारखंड में इसका अधिक भाग है। दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो यहां चित्र में दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग इट इन द फिगर। दिस इज दामोदर रिवर एंड दिस डिवाइड्स इट इनटू, ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग, और नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है। तो दामोदर नदी इसे विभाजित करती है
दो विभाजन हैं इसके, 2 यूनिट्स आर देयर। उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में रांची। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में है राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स ये बसाल्ट लावा से बने हैं, ये बसाल्ट लावा से बने हैं। ये करग्यूलन हॉटस्पॉट, एक हॉटस्पॉट आपको पहले बताया था, क्या बताया था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। जब भारत की प्लेट ही रीयूनियन हॉटस्पॉट से गई थी तो तब वहां पर हमारे दक्कन के पठार में दक्कन लावा ट्रैप बने थे, डेक्कन लावा ट्रैप बने थे। लेकिन यहां पर एक दूसरा हॉटस्पॉट है, इसका नाम है करग्यूलन हॉटस्पॉट। जब यहां से गए तो यहां पर बसाल्ट आया, और ये कहां पर है? राजमहल हिल, राजमहल हिल। ठीक है, उसके बाद ये हिस्सा आता है फिर ओडिशा में। ओडिशा में है गड़जात हिल, गड़जात हिल। और ये हमारा है छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल, रामगढ़ हिल। तो पहले तो ये बताइए जल्दी से, क्या आपको समझ में आया इसके घटक क्या क्या हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स? डिड यू सी ऑल द कंपोनेंट्स? कोई कह रहा है फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि फुल स्क्रीन रीस्टार्ट करो हो जाएगा, कोई कह रहा पूरी क्लास रिपीट कर दो। यार रिपीट ना कर पाएंगे, रिपीट ना कर पाएंगे, ये वाला आप सुन लीजिएगा, वो तो संभव है। ठीक है, अभी एकदम स्टार्ट हुआ है और हम अपने पठार पर ही बात कर रहे हैं। सभी लोग चित्रों में दिख गया। अब अपनी एटलस में यहां पर देखेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। अच्छा ये वाला, ओहो, इसमें राजमहल दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को राजमहल दिखाई दे गया? छोटा नागपुर, रांची भी लिखा है, हजारीबाग भी लिखा है, रामगढ़ भी लिखा है, और दक्षिणी भाग में गड़जात भी लिखा हुआ है। गड़जात भी लिखा हुआ है। मिल गया गड़जात? सभी लोग क्लियर हो गए? तो पहले तो इसकी लोकेशन और इसकी ओरिजिन कहां पे स्थित है, और इसकी ओरिजिन किस तरह से बना, किस तरह से बना, वो भी आपके सामने आ गया। अब इसकी विशेषताएं क्रिस्टलाइन हैं, और साथ में खनिज, साथ में बहुत सारे खनिज भी होंगे, खनिज युक्त, मिनरलाइज्ड। इनफैक्ट छोटा नागपुर पठार को रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रूर ऑफ इंडिया, RUHR, रूर ऑफ इंडिया। रूर कहां पर है? जल्दी से बताइए, रूर कहां पर है? रूर ऑफ इंडिया, ये रूर शब्द कहां से आया? रूर जर्मनी से आया। जर्मनी के एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र जहां पे लोहा भी मिलता है, कोयला भी मिलता है। तो यहां पर लोहा भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा। बल्कि कोयला तो अगर आपको याद है, इसी नदी घाटी में कोयला मिल जाएगा। ठीक है, और लोहा कहां मिल जाएगा? ये सब जगह पर लोहा भी मिलेगा। तो रूर एक ऐसा क्षेत्र है जर्मनी का जहां कोयला भी है, लोहा भी है, और बहुत ज्यादा मिनरलाइज्ड एरिया। इनफैक्ट छोटा नागपुर प्लेटू को मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हार्टलैंड ऑफ इंडिया, खनिजों का दिल, खनिजों का दिल, हृदय क्षेत्र है ये। लगभग 70% ऑफ मिनरल वेल्थ भारत की इसमें समाहित है। 70% मिनरल वेल्थ है इसमें। हमारे पास खनिज जो है 70% धात्विक भी हैं, अधात्विक भी हैं, ऊर्जा के भी खनिज हैं।
तो आपको कोयला भी मिलेगा, आपको यूरेनियम भी मिलेगा, आपको लोहा भी मिलेगा और लोहे से जुड़े हुए लौह वाले मिल जाएंगे। उसके बाद लोहा हटा दीजिए तो आपको अगर तांबा चाहिए, अलौह धातु चाहिए तो तांबा भी मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा यानी एल्यूमिनियम भी मिलेगा, मैंगनीज भी मिलेगा। कोडरमा में हम जानते हैं कि अभ्रक भी है। तो बहुत सारे संसाधन, एक बहुत बड़ी रेंज है संसाधनों की, खनिज संसाधनों की। तो बहुत बड़ा भंडार है ये यहाँ का छोटा नागपुर का पठार। और इसमें विशेष विशेष श्रेणी अगर दी जानी हो किसी राज्य को तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड के पास देश की लगभग 40% खनिज जो है संपदा वहां पर मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास ये हो गया। सर मैं रांची से हूं, क्या कभी ये पठार जुड़े हुए थे जिसको दामोदर ने काटा? अरे भाई, जब एक ही पठार है जिसको दामोदर काटेगी तो ये एक ही का हिस्सा है ना, शील्ड का हिस्सा है। क्या आपने अभी तक ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब ये एंशियंट शील्ड है तो आप क्या समझ रहे हैं? एंशियंट शील्ड मतलब बड़े बड़े टुकड़े आर्कियन काल से। और ये जो नदी आई है ये भी आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं। नदी तो आपको बताया था ना, जब भारत की प्लेट ऐसे जा रही थी तो भारत की प्लेट में भ्रंशन हो गया था। कल भी यही पढ़ाया था बच्चों, बताया था कि नहीं बताया था? गोंडवाना काल में। तो यहां पर हमारा क्या था? ये हमारा छोटा नागपुर पठार था। जब भ्रंशन हुआ तो ये भी टूटा दो भागों में। तो ऐसा चमत्कार वाला प्रश्न क्यों पूछते हैं सर? क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने काल में ये जुड़े हुए थे? अरे भाई, एक ही तो थी शील्ड, तो एक बड़ा टुकड़ा है। शील्ड वॉज वन इंटेग्रल यूनिट विच गॉट रिफ्टेड। यहां पर भ्रंशन हुआ था। उन पिछली क्लासेस को जोड़िए, सभी लोगों से अनुरोध है पिछली क्लासेस को जोड़ेंगे तभी जाकर ये कनेक्ट होगा, अन्यथा फिर रटते हुए पाए जाएंगे, रटते हुए पाए जाएंगे। ठीक है सर, झारखंड फिर पीछे क्यों रह गया? मानस प्रतिम बोरा पूछ रहे हैं सर, झारखंड के पास इतने संसाधन है तो पीछे क्यों रह गया? मानस प्रतिम बोरा जी, ये क्लास मैंने ले ली, आपको ज्योग्राफी आ गई, लेकिन एग्जाम में नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि आप क्लास में बैठे हो, क्योंकि आपने केजीएस में एडमिशन ले लिया है, तो क्या मार्क्स की गारंटी है? तो ठीक उसी लॉजिक पर, क्योंकि आपके पास खनिज है, इसका मतलब आप विकसित हो गए। भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब एक बात बताइए, करण सागर जी हैं, छोटा नागपुर का पठार, बोला कि अपना मैप खोल लो, और बोला छोटा नागपुर इन दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, रामगढ़ छत्तीसगढ़ में है, गड़जात और बसाल्ट, और ये कह रहा है डायग्राम समझ में नहीं आया। तो अब बताओ, अच्छा पढ़ाओ चाहे बुरा पढ़ाओ, जो इतना सिंपल मैप नहीं समझ पा रहा, डायग्राम नहीं समझ पा रहा, तो क्या गारंटी भाई पास हो जाएगा? तो ठीक उसी लॉजिक से झारखंड कैसे भैया विकसित हो जाएगा जब तक कि उसके संसाधनों का बेहतर उपयोग और उससे जुड़े हुए विकास के जितने भी प्रक्रम चाहिए वो हैं। तो जो भी चचा को नहीं समझ में आया, चचा ये वाला प्लीज प्लीज एटलस खोल लो, फिर समय व्यर्थ होता है यार ऐसे वालों के लिए। आप सोचो उसमें कहीं पर ऐसा डायग्राम नहीं दिया, सरलीकृत डायग्राम, नदी बह रही है, दो भाग में टूट गया, यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य है, और यहां पर उड़ीसा राज्य है, और ये आपका झारखंड राज्य है। इधर जाते हैं तो पश्चिम बंगाल है ना। बट चंपक को डायग्राम नहीं समझ में आया, तो भैया क्लास लेने से थोड़ी ना आईएएस बन जाएंगे। क्लास लेना है, अपनी एटलस खोल के रखनी है, उसको समझना है, और जब क्लास में समझ में आ गया तो उसको एक बार रिपीट करना है, रिपीट करके टेस्ट देना। कल के टेस्ट में कॉन्फिडेंस आया होगा, सर मिल गया एटलस में, मैंने कौन सा घर से लेकर आया हूं, एटलस में मिलेगा ही। और कोई तब से लिख रहा है सर बैच की वैलिडिटी बढ़ा दो, बैच की वैलिडिटी बढ़ा दो। आप एक बात बताइए, आप इस क्लास में ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, बैच की वैलिडिटी बढ़ा के क्या करेंगे? जो शिक्षक के हाथ में नहीं है तब से वो वही मैसेज मार रहा है। ये हर क्लास में पिछले 2 महीने से शायद बैठता है, कहता है वैलिडिटी बढ़ा दो, वैलिडिटी बढ़ा दो, वैलिडिटी बढ़ा दो। बेटा पढ़ लेता 2 महीने में शायद अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाता। खत्म करेंगे, शिक्षकों के हाथ में नहीं है भाई, शिक्षकों से क्यों कर रहे हैं ये बात? तो आप अपने काम की चैट करिए, इसको समझिए, समय मत बर्बाद मत करिए। ठीक है, तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार की बात हुई। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकाधिक, और इन खनिजों को मैं बाद में भी, जब मैं खनिज की बात करूंगा तो खनिज के बारे में भी जब बताऊंगा तो ये सारी चीजें तब भी वहां पर आने वाली। ठीक है, क्लियर हो गया? सर बांग्लादेश में भी तो सारे मटेरियल होगा ना। अब ये पता नहीं आशु कौन है और ये बांग्लादेश क्यों आ गए, आशु कौन है, ये बांग्लादेश क्यों आ गए? सभी लोग, क्या हम समय बचा सकते हैं अपनी एटलस खोलकर? ये बच्चों बांग्लादेश है। आशु बेटा बांग्लादेश से हो क्या?
क्या यहाँ पे शील्ड दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे पठार? देखिए बच्चों, इसमें तो ज्योग्राफी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, बस आईसाइट का टेस्ट है। जो छात्र इसे हरे रंग के मैदान को, हरे रंग के मैदान को कह रहा है सर बांग्लादेश में भी होगा ना, तुम्हारा मन है क्या बांग्लादेश में डालने का? यहां पे तो बेटा मैदान है, किसके मैदान है? नदी के अवसादों के, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अवसादों से बांग्लादेश बना है। तो क्या लॉजिक लगाया, क्या चंपक लॉजिक लगाया बेटा कि सर यहां पर है क्योंकि झारखंड में है तो सर बांग्लादेश में भी होगा। फिर बांग्लादेश पे क्यों रुक गए? फिर जापान लिख देती बेटा, जब लिखी रही तो जापान लिख देती, तुम्हारा मन कोई रोक रहा है? पड़ोसी शर्मा जी का नाम लिख देती, क्या शर्मा जी के घर में भी होगा? इस तरह के चंपक सवाल पूछोगे बच्चों तो, और उसके बाद क्या लिखते हो? सर वैलिडिटी बढ़ा दो। किस लिए? चंपक तैयार करने के लिए और चंपक बनाने के लिए ना भाई। जो आ रहे हैं शुद्ध सोना, यहां पे समझ लीजिए। ये बात समझ में आई कि यहां पर टूटा, इसका बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है भाई। ये यहां पर था और अब यहां पर ये मेघालय, तो यहां पर हमारा छोटा नागपुर और ये मेघालय, इन दोनों के बीच में कल ही ये प्रश्न आया था, कल ही ये प्रश्न आया था। हमारी नदी आई और नदी ने अवसाद भर दिए। कौन से अवसाद भर दिए? इस सारे क्षेत्र में। तो ये जो बांग्लादेश के चाहने वाली छात्रा जो थी, उनके लिए बेटा बांग्लादेश में हम सॉरी हैं कि बांग्लादेश में नहीं पहुंच पाया, बांग्लादेश में अवसाद है बेटा। ठीक है, संसाधन होबे ना, चौलबे ना, बिकबे ना, विकास होबे ना, तुम बुद्धि लगाओबे ना। क्या आ गया ये? बांग्लादेश बना दूं। लड़की की बांग्लादेश की मोहब्बत देखकर मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी ने बांग्लादेश के तलछट बना दिए हैं। और तलछटों के बाद बच्चों यहां पर आता है, क्या आ गया ये? मेघालय का पठार। चित्र बना रहे हो या सिर्फ कहानी सुन रहे हो? जो सीरियस है वो सुन भी रहे होंगे, बाकी चलबे ना, देखबे ना, खाबे ना, रोबे ना, सोबे ना, सर बैच एक्सटेंड करे बिना कुछ ना करबे, ज्योग्राफी करबे। ठीक है, तो मेघालय पठार और राजमहल में गैप आ गया। इसमें इसमें बांग्लादेश है। इस गैप का नाम है बच्चों, इस गैप का क्या नाम है? इस गैप का क्या नाम है? इस गैप का नाम है, इधर राजमहल उधर गारो, तो स्वाभाविक सा नाम क्या होगा? राजमहल गारो गैप। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जो सीरियस लोग हैं वो लिखते चले जाएंगे, बाकी लोग सिर्फ इसी में लगे, बैच बढ़ा दो, बैच बढ़ा दो, बैच बढ़ा दो, बैच बढ़ा दो, है ना। रामदेव कह रहे सर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। राजमहल और गारो, रामदेव का भी इंटेंशन पढ़ने का नहीं है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। क्या वो बांग्लादेश वाली बहन के भाई हैं क्या जो आपको टेंशन हो गई? हमने तो सिर्फ यही बताया कि चौलबे ना, देखबे ना। यहां पर कौन सा है? ये गैप है, राजमहल गारो गैप। और वो जो दूसरी कोचिंग वाले आए हुए हैं वो तो इसीलिए बैठे हुए हैं, अरे सर मास्टर जी को गुस्सा है, चैट लिख दे, अरे सर वैलिडिटी बढ़ा दे, लिख दे लिख दे लिख दे, सर बांग्लादेश भी है कि नहीं, लिख दे लिख दे। मत करो भाई, अपना समय बर्बाद करो, समय बर्बाद करो, फोकस। इस गैप का एक और नाम है मालदा गैप। ये क्या है? ये जो हमारा पठार थी, पठार की प्लेट का थोड़ा सा धंसान हुआ है, जो पठार की प्लेट थी वो थोड़ा सा धंसान हुआ है, और उसमें क्या हो गया? नदी ने, रिवर के सेडिमेंट्स आ गए, इसलिए ये गायब हो गया। समझ में आया? तो यहां पर हमको पठार दिखाई देता है, ये राजमहल का पठार दिखाई देता है, गारो भी दिखाई देता है, लेकिन ये हिस्सा नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि ये कहां पर चला गया? गंगा के मैदान। कल ये प्रश्न आया था, जो छात्र कल टेस्ट दे रहे थे उन्हें ये भी मिला होगा। और जो छात्र सिर्फ वैलिडिटी बढ़ाने आए हैं, या सर को गुस्सा आ रहा है, सर को प्रेम आ रहा है, सर को बंगाली आ रही है, सर के पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ कुछ आ रहा है सर, वो वाले सोचो तो सही, मतलब अपनी जिंदगी के 2 कीमती घंटे बर्बाद कर रहा है ये देखने के लिए सर को क्या आ रहा है। चाचा तुमको क्या आ रहा है वो करो। ठीक है, तो कल वाला आज में कंटिन्यू हो गया। सभी लोग आ गए? अपने एटलस को देखते रहिए, एटलस को देखते रहिए, बांग्लादेश को भूल जाओ। बांग्लादेश वाले भाई बहन जहां हैं वहीं रहे। कहां पर आ गए? छोटा नागपुर। ऊपर से चले, यहां से
राजस्थान से चले, चलते 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 यहाँ आ गए। अब ये गैप आ गया, और गैप के बाद क्या आ गया, गारो खासी जयंतिया। आ जाएं जरा मेघालय में, ठीक है। अब कहां पर आ गए, मेघालय। तो बच्चों ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा बनाना, चित्र बनाना सीखते हैं। ये है भूटान, ये भूटान है, और उसके बाद हम यूं जाएंगे। ये मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि नहीं। एक चाप ऐसे बनाएंगे, जल्दी से बना लीजिए इतना। बाकी जो लोग मेरे गुस्सा प्यार में लगे वो नोट करते रहो। बढ़िया बढ़िया, तुम जिस भी काम के लिए आए वो करते रहो, खुश रहो, माँ बाप का आशीर्वाद है, शिक्षकों का आशीर्वाद, तुम वही करो। अब यहां से बच्चों हम एक तरह, इस तरह की एक रेखा करेंगे, फिर एक ये, एक ये। सो एक रेखा यहां आई, 2 3, और इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले गए। ये बच्चों पूर्वोत्तर का मानचित्र सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं, पूर्वोत्तर का मानचित्र। सर प्रिंट आउट, सचिन अधाना इनका नाम है, प्रिंट आउट। चाचा क्या प्रिंट आउट लेगा, बना ले, दिल पे छप जाएगी उसकी मोहब्बत, कहां तक उसके नोट्स लेगा। डन। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे, ये इस तरह से, और वो गणित में एक ये सिंबल होता था ना समेशन का, जब स्टैटिस्टिक्स करते थे, तो ऐसे समेशन का लगाएंगे। और ये कितने लोगों को बांग्लादेश भी बनाना आ गया, बांग्लादेश के चाहने वाले। और ये डेल्टा, और ये लाइन सीधी मत ले लेना, सीधी ले तो मतलब आप देशभक्त नहीं हो, थोड़ा बांग्लादेश में घुमा देना लाइन को, लाइन को बांग्लादेश की तरफ लेना, हल्की तिरछी ले लेना, अपनी नहीं देंगे जरा सी भी जमीन, ठीक है। बन गया सभी लोग। यहां क्या है भाई, सिक्किम हो गया, और ये हो गया नेपाल। यहां हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ये आई नदी यूं, और ये हमारी हुगली नदी। और यहां पर हमारा क्या है, ये बच्चों है राजमहल, ठीक बच्चों, राजमहल। एक बोलेगा सर ये ना डायग्राम समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ये थोड़ी कि तुम ही आईएएस बन रहे हो, ये डायग्राम कैसे समझ आ सकता है, ये तो बहुत ही मतलब कहाँ का, जापान का वो है, भारत का मानचित्र थोड़ी है। सभी को सिग्मा समझ में आ गया, पूरा बन गया, आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, अब इसमें ये तो हमारा राजमहल है, यहां शुरू होता है गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, ठीक है। और यहां पर ये खत्म होता है हमारा पठार, मिकिर रेंगमा। गारो लिख रहा हूं, गारो खासी जैंतिया मिकिर रेंगमा, ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, भले ही इसमें पर्वत लिखा हुआ है, हिमालय का पार्ट नहीं है। सो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। कब का है ये, प्री कैम्ब्रियन काल की शील्ड है, प्री कैम्ब्रियन काल की शील्ड, अगर आपको याद हो तो। याद है आर्कियन में लिखवाया था। तो सभी लोगों को गारो खासी जयंतिया पता है, गारो खासी जयंतिया पता है, उससे एक कदम आगे ले जा रहा हूं। और जिस मासूम को ये डायग्राम समझ में नहीं आया, सर ये डायग्राम समझ में नहीं आया, ऐसे वाले भी घूम रहे हैं ना, तो ये डायग्राम ये है, ये कहां पर मिलेगा, आपकी एटलस में मिलेगा। जल्दी से मुझे इसमें गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा ढूंढिए, जल्दी जल्दी। ये पेज खोलेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप सीरियस हैं तो जल्दी से खोल लीजिए। बाकी की मुझे चिंता नहीं है, जो मेरे गुस्से प्यार में लगे हुए हैं।
सचिन बेटा दिल पे प्रिंट कर ले, कब तक नोट्स बनाएगा, जल्दी से। ठीक है, इसे हम मेघालय पठारबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम मेघालय पठारबी बोलते हैं। मिल गया सभी लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसमें देख पा रहा हूं मेघालय में गारो में है नोकरेक पीक। कितने लोगों को नोकरेक मिली? नोकरेक, नोकरेक ये गारो में है। नोकरेक के बारे में आप क्या जानते हैं? नोकरेक क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं? बायोस्फीयर रिजर्व, इनको चोटियों को लगाने के लिए बोल देता है, नोकरेक हो गए। नोकरेक के बाद आप खासी में आएंगे और फिर जैंतिया। नोकरेक आ गए, नोकरेक के बाद खासी और जैंतिया। तो ये जो खासी में आपको मिलेगी शिलोंग पीक, क्या मिली? चोटी का नाम ही शिलोंग है, चोटी का नाम शिलोंग पीक। शिलोंग पीक की ऊंचाई है 1963 मीटर, 1963 मीटर। सो ये इस क्षेत्र की सर्वोच्च है, सर्वोच्च चोटी यहां की शिलोंग। मिल गया। मिकिर और रिंगमा, जिसको भी मिकिर मिल गया, मिकिर और रिंगमा यहीं पर हैं, साथ साथ लगे हैं। तो अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा कि ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा पूर्वी बिंदु कौन सा है? एक कह रहा पेज नंबर बताओ प्लीज, ये तब से वही वाला है, खलियर वाला, आप समझ रहे हैं। इसको पता है कि पेज नंबर पूछूंगा फिर सर कहेंगे अरे समय व्यर्थ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी से, इन लोग का काम ये है, सोचो इतनी बदनसीबी है बेचारे, इसलिए आए हुए हैं क्लास में कि इन लोगों को क्लास रोकनी है, इनको उसका कुछ मिल रहा है। मिकिर, ठीक है। सो मिकिर रिंगमा, जब भी लिखेंगे ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है वो आएगी मिकिर या रिंगमा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे दोनों पूछेगा, दोनों एक साथ चुनने को नहीं कहेगा, मिकिर रिंगमा कहा जाएगा। वैसे आप रिंगमा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट लिमिट हो गई, सभी लोगों को मिकिर रिंगमा मिल गया, मिकिर रिंगमा मिल गया, ठीक है। इसी क्षेत्र को कभी कभी कार्बी अंगलोंग का पठार भी कहते हैं। डन, मिकिर रिंगमा पूर्वोत्तर की हमने बात कर दी। यहां पर आपने कुछ विशेष मशहूर सुना है। यहां पर क्या क्या नाम सुने, इसके बारे में क्या सुना है, कुछ खास सुना है यहां पर? एक तो जैव विविधता के लिए बहुत खास माना जाता है, दूसरा यहां पर आदिम जनजाति होती है। तो ये जितने भी नाम है, गारो, खासी, जैंतिया, ये ना जनजातियों के नाम, ये जनजातियों के नाम है, इसलिए जनजाति हो गई हैं। और क्या खास है जल्दी से बताइए मेघालय के पठार में, और क्या खास है? सर चेरापूंजी, यहां पर रेनफॉल के, वर्षा के रिकॉर्ड हैं, रेनफॉल के रिकॉर्ड हैं। दो मशहूर नाम हम सुनते हैं यहां पर, चेरापूंजी और मौसिन राम। चेरापूंजी, मौसिन राम, जल्दी से ढूंढिए कि आपको मिले या नहीं मिले, जल्दी से ढूंढेंगे। चेरापूंजी, मौसिन राम। मौसिन राम में इसके पास रिकॉर्ड है हाईएस्ट वार्षिक, एक वर्ष में मैक्सिमम एनुअल रेन, वेटेस्ट पॉइंट कहा जाता है इसे, वेटेस्ट एनुअल रेन का रिकॉर्ड इसके पास, सबसे ज्यादा एनुअल रेन, ठीक है। चेरापूंजी मिल गया, चेरापूंजी के पास ही मौसिन राम है। चेरापूंजी का दूसरा नाम है सोहरा, कुछ एटलस में शायद सोहरा भी लिखा हो सकता है। देखो मेरी एटलस में क्या लिखा हुआ है, मेरी एटलस में चेरापूंजी लिखा हुआ है, चेरापूंजी ऊपर जोवाई, बस चेरापूंजी पे चल जाएगा हमारा, ठीक है। और कोई चीज जानते हैं, और कोई चीज? तो मैं इसकी एक विभीषिका आपको बताना चाहता हूं
यहां पानी की कमी, यहां पर पानी की कमी। सर क्या बात कर रहे हैं, इसके पास तो रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है? वर्षा का रिकॉर्ड है ना। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि झारखंड के पास खनिज संसाधन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका विकास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका विकास हो गया। तो इनके पास वर्षा तो है, वर्षा है, क्यों? बहुत ऊंचाई है। अगर उस वर्षा जल का संचय नहीं करते, इफ दे डू नॉट कंजर्व दैट वाटर, इफ दे डू नॉट कंजर्व दैट वाटर, तो क्या होगा? वो सारा का सारा पानी वर्षा ऋतु में आता है और बह जाता है। तो पानी, पानी को संभालना होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, पठार है, पठार में खुदाई करना आसान है, क्या वो पानी अंदर अंदर रिसाव होगा कंपेयर टू सेडिमेंट्री रॉक? ये तो क्रिस्टलाइन रॉक है, किसमें पानी का रिसाव ज्यादा होता है? सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी शैलों में पानी का रिसाव ज्यादा होता है, या फिर इस तरह के ठोस शील्ड में? सर इधर पानी का रिसाव भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये तो ठोस शील्ड है। तो क्या इसमें भूजल बनेगा ज्यादा? ज्यादा भूजल भी नहीं है, जाना ज्यादा भूजल भी नहीं है। तो भूजल के संसाधन नहीं है, डज नॉट हैव ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, डज नॉट हैव ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ऊपर से इतनी भारी वर्षा आती कि उसका हम स्टोरेज नहीं कर पाते। तो बचे हुए वर्ष में पानी की कमी होती है या नहीं होती है? तो ये पानी की एक समस्या है, ठीक है। अच्छा, एक और समस्या भी बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुनी, अभी हाल ही में भी न्यूज में थी कि यहां पर एक संसाधन है कोयला, टर्चरी कोयला है। टर्चरी मतलब अभी का, हाल ही के युग का है, तृतीयक युग का कोयला है। तो तृतीयक युग का कोयला, और यहां पर मैंने आपको शायद विश्व भूगोल में बताया, रैट होल माइनिंग। छोटी सी सुरंग बनाकर छोटे छोटे बच्चों को वो अंदर घुसाकर माइनिंग के लिए भेजा जाएगा, और अक्सर वहां पर खदान जो है धंस जाती हैं या उनमें पानी भर जाता है। तो इस तरह की अनसेफ माइनिंग के लिए ये समाचारों में रहता है। सुना नहीं सुना? सभी लोग? सो पहली चीज ये याद रखनी है कि इनके पास पानी आता है, पानी का संचय, इनके पास सतह जल है, सतह जल है, सतह जल का संचय करना होगा। अगर संचय नहीं कर पाते तो एक दिक्कत है, तो एक दिक्कत है। और उसके बाद ये, ठीक है। तो किसी ने कहा सर नोट्स कैसे बनाए, चित्र बनाए, उसके बाद बुलेट बुलेट लिखते चले जाएं, यही होगा? नहीं तो ये भी नोट्स हैं, कोई दिक्कत है? एक कह रहा है सर नोट्स कैसे बनाए, क्लास रोक दीजिए और बताना शुरू करिए नोट्स कैसे बनाए। तो ये बच्चा तो मुझे पता नहीं 2070 में दे रहा है या 2090 में दे रहा है, ठीक है। तब तक हो सकता है द्वारका जो है सागर के ऊपर ही आ जाए, हो सकता है तब ये टेस्ट दे रहा हो। तो अभी ये खेलना है क्या कि सर नोट्स कैसे बनाए? आपके सामने ज्योग्राफी का नोट्स बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? चित्र भी दिखाई दे रहा है, गैप भी दिखाई दे रहा है। तो द्वारका शहर निकाल लें क्या? कह रहे नोट्स कैसे बनाऊं? ये वही वाला, इसको कुछ कुछ लेना देना नहीं। आपको तो भाई परीक्षा द्वारका से पहले करनी है ना, टेंशन ना लो। सर फ्योर्ड पे कोस्ट के नियर बनता है ना, तो बेटा हर कोस्ट पे फ्योर्ड नहीं बनता है, वो कहां पे बनता है? जहां पे हिमानी अपर्दन होते हैं, ठीक है। आपका ज्योग्राफी का नोट्स है, बताओ यहाँ पे किस किस के लिए न्यूज में है? तो जैव विविधता के लिए, जनजाति के लिए, रेनफॉल के लिए, और यहाँ पर रैट होल खनन के लिए। सब तो हो गया यार, बुलेट नोट बना ले यार। सर नोट्स कैसे बनाते हैं? अच्छा फिर सर अच्छी सांस कैसे लेते हैं? अच्छा सर फिर सर मुस्कुराते कैसे हैं? सर गुस्सा कैसे आता है? सर द्वारका नगरी निकली कि नहीं? नहीं निकली, चलो फिर सर और शुरू करते हैं। क्या भाई, पढ़ने दो, सब लोगों का खत्म। 30 सेकंड दिए भाई इसके लिए, सॉरी। चंपक के लिए कुछ तो नंदन जवाब होना चाहिए, बाकी लोग कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इसी में, एक कह रहा है सारे नोट्स का प्रिंट आउट भेज दो, फिर क्या करेगा? सारे नोट्स का एक पूरे का प्रिंट आउट, एक समग्र प्रिंट आउट होगा, फिर क्या करेगा? फिर सर फोटोकॉपी खोलूंगा, ये थोड़ी कि आईएएस बन जाऊंगा, फोटोकॉपी खोलूंगा। और मेरे पास इतने सारे नोट्स होंगे तो मैं वहां का हीरो होऊंगा। सारी लड़कियां मेरे बारे में ही पूछ रही हैं, अरे वो नोट्स वाले भैया कहाँ गए, वो नोट्स वाले भैया कहाँ गए? मैं हीरो हो जाऊंगा। वापस आए। 22 डिग्री, अरावली डन, मालवा डन,
बुंदेलखंड, डन, बागेलखंड उसी का हिस्सा है, एक्सटेंशन है बहुत ज़्यादा, उसमें देखने की जरूरत नहीं। छोटा नागपुर डन, राजमहल डन, वहीं से निकले, राजमहल से निकले, और ये भी निकल चुका। तो मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार के बाद पूर्वोत्तर का पठार भी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब कौन सा बचा? अब बचा ये त्रिकोण वाला, कौन सा है? दक्कन पठार। चले दक्कन पठार कर ले। नोट्स वाले भैया तो नहीं बनना, नोट्स वाले भैया, नोट्स वाली दीदी, है ना? एक YouTube की क्लास चल रही थी, मैं कोई क्लास ले रहा था, अचानक एक कमेंट आया, सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हमने धन्यवाद कहा। फिर उसका दोबारा कमेंट आया YouTube पर कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अब हम क्या करें? हमने कहा पढ़ लो। बोला नहीं सर, हमको पैसा दिया है सर आपका YouTube का क्लास में उल्टा सीधा लिखने के लिए, हमको तो अच्छा लग रहा है सर, अब कैसे लिखें? ठीक है, तो वो क्या था? YouTube फ्री सेशन। आप लोग एक उद्देश्य के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लाइक और डिसलाइक की बात नहीं हो रही है। जो अपना लक्ष्य उसे समझना है, उसे अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। और जो इस तरह के आए हुए हैं कि सर हमको तो पैसा दिया हुआ है, अब हम क्या करें? हमने कहा मजा है, पैसा का पैसा मिल गया, ज्ञान का ज्ञान मिल गया, तुम दोनों चीज़ कर लो। तो सर बांग्लादेश में होगा कि नहीं? बांग्लादेश भूल जाओ। सर द्वारका नगरी निकलेगी, सर फिर होगा या नहीं होगा? भूल जाओ। यहाँ पे केंद्रित हो जाओ। कौन सा मानचित्र खोलेंगे? वापस भारत का मानचित्र खोलेंगे। मुझे पता है कुछ लोग इसी में क्रोधित हो जाते हैं कि बार बार मैप खुलवा रहा है। ठीक है, यहां पर मैप, अब इसको एक एक करके लेते हैं। ठीक है, तो हमारे विंध्य हो चुके हैं, विंध्य पर्वत हो चुके हैं, और उसके नीचे एक नदी बह रही है। इस नदी का नाम है नर्मदा, और नर्मदा के बाद है सतपुड़ा। तो अब हम सतपुड़ा की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है? सतपुड़ा की बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा है, विंध्य, पहले ये लिख लेंगे, भांदेर और कैमूर। उसी तरह से सतपुड़ा के भी अंग हैं। ठीक है, क्या क्या है नाम लिख दूं? पहला है राजपीपला, राजपीपला, फिर है गाविलगढ़। राजपीपला आएगा गुजरात में, राजपीपला गुजरात में। गाविलगढ़ कहां पर आएगा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सॉरी, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा में। ठीक है, फिर आएगा महादेव, मैकाल, अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलेगी हमारी नदी जो इनको विभाजित करेगी, नर्मदा। पहले तो सीक्वेंस समझ लेना है, हमेशा अपना सीक्वेंस देख लो भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर एटलस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, टेंशन ही नहीं ना, आपके लिए तो सारा वाला तो फाइनलाइज करके दे दिया। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, क्रम भी मिल गया। यहां पर किताब में गाविलगढ़ दिया हुआ है, मेरी एटलस में राजपीपला नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर महादेव आ गया, फिर मैकाल दिखा रहा है, और अमरकंटक कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। जहां पर ये खत्म होगा मैकाल का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा, वहीं पर अमरकंटक आ जाएगा, और नर्मदा नदी वहीं से निकल रही होगी। तो ये मैकाल, अमरकंटक, ये एक ही में आ जाएगा। ठीक है, अमरकंटक से ही बच्चों यहां से निकलेगी, इस तरफ जा रही है सोन नदी, और इसी की ढाल से यहां पर जा रही है जो अभी हमने बात की थी, दामोदर नदी, जो किसको काटेगी? सर इधर पठार था, उसको काटेगी। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां पे नदियां चारों दिशाओं में बह रही हो, चारों दिशाओं में बह रही हो, इसको क्या कहा जाता है? रेडियल ड्रेनेज। इसको क्या कहा जाएगा?
यहीं पे लिख देता हूं, रेडियल ड्रेनेज आर्य अपवाह। सर आपने चारों तरफ का, सर चार तो दिख नहीं रही, अरे यार तीन दिख गई, तीन दिख गई, चौथी लोगे? चौथी भी ले लो, चौथी देके थोड़ा सा हंस दो, हंस दो। सच में नदी का नाम ही हंस दो नदी है। सब प्री कैम्ब्रियन टाइम के स्टोन है, तो फिर सर इधर कोयला कैसे मिलेगा? अरे भाई एक बात बताइए, पिज्जा खाया आप लोगों ने? तो मेरे पास प्रश्न ये आया है, प्रश्न मेरे पास आया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक विचार करने योग्य प्रश्न। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। क्वेश्चन ये है कि सर छोटा नागपुर तो आर्कियन है, उन पे कोयला कैसे मिल गया? ठीक है, देव जदोन कह रहा है एटलस में नहीं है हसदो नदी। बेटा इसीलिए नहीं लिखी थी, वरना दिखाने पे आया तो अभी छत्तीसगढ़ के मैं मानचित्र में दिखा दूंगा देव जदोन जी। तो अगर यही वाला खेल खेलने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एटलस में है, आपको अभी नहीं दिख रही, दैट्स ऑल। तो समय निकाल के देखिएगा। तो सवाल यह है कि आर्कियन है छोटा नागपुर, यहाँ तो जीवाश्म भी नहीं है, यहाँ तो जीवाश्म भी नहीं है। अब आप कह रहे हो छोटा नागपुर में कोयला आ गया, कैसे आ गया? ठीक है, तो पिज्जा खाया आप लोगों ने? पिज्जा खाया कि नहीं खाया? पिज्जा, पिज्जा किससे बनता है? ऐसे पिज्जा देखा है ना आपने? पिज्जा किससे बनता है? ब्रेड से बनता है, पिज्जा ब्रेड से बनता है। लेकिन मैंने देखा कि लोग तो जो है पिज्जा को खरीदते हैं और पिज्जा में चीज भी होता है, उसमें चीज भी होता है, उसमें टमाटर भी होता है, उसमें शिमला मिर्च भी होती है, उसमें कुछ प्याज भी होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा कैसे संभव है कि पिज्जा तो ब्रेड से बना है? कोई कह रहा है सर मैदा से बना है, लो मैदा ले लो यार। और मैं कह रहा हूं यहां पर सब्जी होती है, कौन सही है? चीज होता है, कौन सही है? ब्रेड से बना है या फिर सब्जियों से? ब्रेड से बना है या सब्जियों से? जितेंद्र बोला सर इस कोयले को पीट बोलते हैं। नहीं जितेंद्र बेटा, बिटुमिनस कोयला है, तोड़ू वाले कोयले की बात कर रहा हूं। सर दोनों सही हैं सर, दोनों ही सही हैं। तो बच्चों भारत क्या है? भारत की प्लेट है आर्कियन। कौन सी प्लेट है? आर्कियन। इस पर क्या हुआ? वनस्पति। इस पर क्या हुआ? वनस्पति। भारत की प्लेट अगर आर्कियन है तो उसके बाद वनस्पति भी तो आए होंगे, और वनस्पतियों के ऊपर क्या जम गया? क्या जम गया बच्चों? वनस्पति के ऊपर अवसाद जम गए। पिज्जा भूल जाओ, अब ये भारत बन गया है। अब ये क्या बन गया है? भारत बन गया है। कॉन्सेप्ट इसीलिए बताता हूं, क्लास को कॉन्सेप्ट के लिए यूज करो। तो जिस भी छात्रा ने ये सवाल पूछा है अच्छा सवाल है, इसलिए बताना चाहता हूं। तो जिन भी लोगों को लगता है कि भारत में तो सर शील्ड है, सर ये तो आर्कियन काल का है, बिल्कुल सही है। लेकिन आर्कियन काल के बाद जो काल हुए उनका भी तो मसाला आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर क्या हुआ? जीवाश्म आ गए, सारे के सारे पौधे भर गए। जो लोग टमाटर सब्जी शिमला मिर्च खा रहे थे दुखी ना हो, ये सारे दब गए। और ऊपर क्या है? अवसाद है। अवसाद से क्या होता है? बहुत लंबे समय तक अगर तापमान अधिक हो और दाब भी अधिक हो, तो जल्दी से बताइए जीवाश्म किस में बन जाएंगे? जीवाश्म किस में बन जाएंगे? विवेक तुम चैट करना बंद कर दो यार, पता नहीं कहां से पैसा लेकर आए हो, क्लास वेस्ट करते हो। जीवाश्म क्या बनेंगे सर? ये कोयला बन जाएगा सर, ये हिस्सा तो कोयला बन जाएगा। अच्छा, कोयला आपको दिख रहा है छुपा हुआ है?
कोयला दिख रहा है छिपा हुआ है? जल्दी से बताइए, कोयला दिख रहा है या छिपा हुआ है? सर ये तो छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। अचानक अचानक क्या हुआ, कार्बोनिफेरस काल में भारतीय प्लेट में दरार आ गई, इस तरह से दरार आ गई, और दरार आ जाने की वजह से ये सारे के सारे अवसाद जो हैं बाहर को निकल आए और इसमें नदी बह गई। तो अब बताओ, इस दरार आ जाने की वजह से क्या हमें कोयला दिख गया कि नहीं दिख गया? कोयला। और ये क्या है? भ्रंश घाटी। कौन सी नदी? दामोदर नदी इसमें बह रही है। अब बताओ, सवाल था कि सर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार तो सर शील्ड बताया आपने, वहां कोयला कैसे आया? कोयला मिल गया। अगर शील्ड वाले हिस्से में खुदाई करूंगा तो यहां क्या मिलेगा? यहां खनिज, धात्विक संसाधन मिलेंगे। अगर नदी के पास गया तो नदी घाटी में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। और अगर यहां खुदाई की तो ये क्या मिलेंगे? अधात्विक, जैसे चूना पत्थर, जैसे अभ्रक, माइका, लाइमस्टोन। खनिज में क्या मिला? यहां पर लोहा मिला, तांबा मिला, मैंगनीज मिला, सोना भी मिला। बताओ कितने लोगों को क्लियर हो गया? इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी छोटा नागपुर पठार की? और सभी लोगों को समझ में आया फॉल्टिंग होती क्या है? कितने लोगों को समझ में आया कि कोयला नदी घाटियों में क्यों मिलता है? नदी घाटियों में मिलता नहीं, कोयला तो बन चुका, नदी घाटियों से काटती चली गई, काटती चलेगी और उस भंडार को दिखा दिया। द रिवर्स केप्ट ऑन इरोडिंग 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 कटिंग एंड दे एक्सपोज्ड इट। सवाल का जवाब मिला? तो ऐसे वाले सवाल पूछो तो क्लास में मजा आता है, ऐसे वाले सवाल पूछो तो मजा आता है। इससे एकदम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब समझ में आता है। अच्छा, यहां पर लाइमस्टोन मिलेगा, चूना पत्थर यहां पर लोहा, यहां पर कोयला। तो भारत सरकार से पहले जमशेदपुर में टाटा समूह ने कहा कि भाई पानी है, लोहा है, कोयला है और चूना पत्थर है, तो क्यों नहीं यहां पर भाई इस्पात संयंत्र लगा दूं, स्टील प्लांट। इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत सरकार ने कहा लो, प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है तो हम भी लगा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर लगा सकता है तो हम भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। तो हमने कौन सा लगाया? आपने सुना बोकारो में स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी सुनी कि नहीं सुनी आपने? बोकारो सुनी। धनबाद में भी लगा दिया, धनबाद में कोयला है, लगा सकते हैं। इतनी सी बात है। सर इसका मतलब मेघालय में भी ऐसे ही कोयला बना? अब देखो, चरस मत करो, मेघालय का कोयला टर्शरी कोयला है, अभी हाल ही में बना कोयला है। ये बढ़िया कोयला है। कब का है? बिटुमिनस कोयला है। अब एक चीज बता दो तो सब जगह बना देगा, द्वारका में भी कोयला निकाल के ले आएगा। ऐसा ना करो भाई। तो मेरा काम है वो सब कोयले की क्लास में करा दूंगा, जब कोयला पढ़ाऊंगा तो कोयले की मैं पढ़ा दूंगा। पर ये जब मैं करा रहा हूं छोटा नागपुर पठार, तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर। टाटा का बोकारो में स्टील प्लांट है भैया, था तो जमशेदपुर में। अब बोकारो में कुछ कर लिया हो तो पता नहीं, नहीं तो जमशेदपुर स्टील सिटी ही माना जाता है भाई। तो स्टील प्लांट वहां पे, ठीक है। सर बट पिट्सबर्ग जैसा नहीं हो सकता, वहां पर ज्यादा है बेटा। विकासशील और विकसित देशों में अंतर तो है। पिट्सबर्ग में क्या द्वारका हो सकती है? यूएसए में द्वारका हो सकती है क्या? बताओ। ऐसे कि एकदम भक्ति,
पानी के नीचे तक भक्ति हो सकती क्या? तुम कहाँ तुलना कर रहे हो? वो देखो बांग्लादेश में भी संसाधन ले गए थे। हमारे बच्चों में कल्पना ज्यादा है और दिशा कम है। दिशा लेकर आओ। सर भिलाई में भी इस्पात संयंत्र बिल्कुल है। भिलाई में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी हमें मिला। ठीक है, ऐसे अब इस्पात संयंत्र पे तो क्लास नहीं ले जाएंगे ना, वो जब वो आएगा तब उसकी बात कर लेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ थे हम? अरे हम तो सतपुड़ा में चल रहे थे यार। ये समझ आया कि नहीं? ये सारे किसके हिस्से हैं? सतपुड़ा के हिस्से। सतपुड़ा क्या है? ये भी आर्कियन है कि नहीं? तो आर्कियन को हम क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पूर्व का, कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टान। तो आर्कियन काल की चट्टानें हो गई। ये भी खनिजों में खूब खनिज मिलेंगे, यहां पर खूब खनिज धातु मिलेंगे। थोड़ा सा मुझे समय दे दो, जिस दिन धातु की क्लास होगी इन सब पे वापस ले आऊंगा, इन सब में वापस ले आऊंगा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन समझ में आ गया, सतपुड़ा आ गए। ठीक है, खासकर इसका एक विशेष क्षेत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। सतपुड़ा में महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पर मलांज खंड क्षेत्र, मलांज खंड क्षेत्र, ये कहां पर है? छिंदवाड़ा बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट और भंडारा नागपुर में फैला हुआ, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। छिंदवाड़ा बालाघाट बच्चों मध्य प्रदेश में है और भंडारा और नागपुर महाराष्ट्र में। जो लोग नहीं समझ पाए फिर से बता रहा हूं, मलांज खंड विशेष धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। खनिज क्षेत्र है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मैं यहां बताना भूल गया। मैंने ये चित्र तो बनाया, यहां पे राजमहल में आपने एटलस में देखा होगा माउंट पारसनाथ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं? ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जल्दी से पारसनाथ देख लीजिए, जल्दी से मुझे पारसनाथ की ऊंचाई बताइए, कौन बताएगा? पारसनाथ मिल जाएगा, पारसनाथ मिल जाएगा। मिल गया पारसनाथ की ऊंचाई? तेरह सौ पैंसठ, 1366। ठीक है, 1300 हो गया, 1365 66 लिख दूं? इसको जरा चेक करें। अरावली में गुरु शिखर था, याद है? 1722। तो अरावली ऊंचा है या छोटा नागपुर? जल्दी बताइए। अरावली 1722 था। अरावली क्या था? 1722। तो थोड़ा सा दिमाग में भी रखना कौन ऊंचा है। अरावली 1722, क्या नाम था उसका? गुरु शिखर। यहां पे पारसनाथ 1366, उससे नीचा है। लेकिन लेकिन और ऊंचा कौन सा है? और ऊंचा आपका है, कहां गया हमारा? शिलोंग, 1963। तो जो उत्तर भारत के जो पठार हैं इस तरफ, थोड़ा सा तुलनात्मक जा रहा हूं, गुरु शिखर 1722, 1722 याद ना भी करें, 1700 के करीब, ये 1300 के करीब। और सबसे ऊंचा अभी तक क्या आया हमारे पास? शिलोंग। शिलोंग कितना आया? 1963। ये थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं सतपुड़ा की बात कर रहा था। और सतपुड़ा में जल्दी से धूपगढ़ ढूंढेंगे। धूपगढ़ एटलस में देखेंगे कहीं पे धूपगढ़ लिखा हुआ है, जल्दी से देखेंगे। जहां महादेव है वहां पर लिखा होगा धूपगढ़, पचमढ़ी, धूपगढ़। ये यहां की सर्वोच्च चोटी है, अक्सर पूछता है सवाल, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़।
कितना है, ये भी 1300 के करीब ही होगा कुछ, जल्दी से देखिए। तो अभी तक शिलोंग आपका सबसे ऊंचा निकला है, शिलोंग आपका सबसे ऊंचा निकला है। धूपगढ़, आपने पचमढ़ी सुना है, पचमढ़ी, और पचमढ़ी भी हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है। पचमढ़ी के बाद यहां का हिल स्टेशन क्या है, धूपगढ़। मिल गया सभी लोगों को। तो मेघालय, पठार और खासी पहाड़ी दोनों की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है। ऋतिक कुमार क्यों कर रहे हो भाई, मेघालय पठार का ही तो हिस्सा है, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। अब ये थोड़ी ना कि मेघालय का टेस्ट थोड़ी हो रहा है अंदर का। अच्छा, और कितने लोगों को ये चित्र भी याद है। इसमें ये क्या है, 1 2 3, 1 2, या ऐसे करते हैं 3 4 5, नाम लिखिए, देखें कितने लोगों को याद है। ऐसा मैंने कुछ कराया था कि नहीं, जस्ट चेक करना चाहता हूं कितने लोगों को याद है। 1 2 3 4 5 क्या है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। रोहित कुमार, 1 इज प्लेन, नशे में मत रहो, सबके नाम है, ये करवा चुके हैं हम। जल्दी से नंबर और नाम वही पास होगा, एक एक से नहीं चाहिए, 1 से 5 तक तभी टाइप करिए। ये उत्तर दिशा है, जो लोग क्लास में रेगुलर हैं उन्हें पता है क्या है। ये हमारे दक्कन पठार की इकाइयां हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत से लोग एकदम रेगुलर हैं। ये है बच्चों मालवा, मालवा का पीडमोंट पठार। और ये जो भ्रंश है ये है विंध्य, विंध्य, ये जो दीवार है, ये जो कगार है, ये विंध्य है। यहां से जो नदी आ रही है 3 नंबर, वो है नर्मदा। 4 नंबर है बच्चों सतपुड़ा, और इसके नीचे कौन सी नदी है, नर्मदा और ताप्ती। मिल गया सभी लोगों को। तो ये आपका मानचित्र में कैसे दिखा रहा है, मानचित्र जरा देख लीजिए, मानचित्र में जरा देखिए, नर्मदा दिखाई दी, अरे हाँ सर नर्मदा भी दिखाई दी, ताप्ती भी। तो ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। कितने लोग कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं। ठीक है, सर तापी लिखा है, हाँ हाँ तो ताप्ती लिख दिया, बुरा मत मानो, तापी लिख लो। चलो यदि एमपी ने, ये देखो कितना मतलब ऐसे खतरनाक बालक है, यदि एमपी ने अपनी नदी का पानी रोक दिया तो आधा राजस्थान प्यासा हो जाएगा। सर कथन में कितनी सत्यता है, कुछ नहीं होगा, तुम लोग बैठे बैठे ना, ये इसका पानी रोक देगा, वो उसका पानी रोक देगा, तो ये प्यासा रह जाएगा, वो रह जाएगा। क्या हमें नहीं पता है कि राजस्थान के पास सतही जलीय स्रोत नहीं है, क्या हमें नहीं पता है कि राजस्थान के पास वर्षा भी नहीं होती है। तो ये नदी अगर रुकेंगी तो जो पश्चिम में राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान को पानी की सप्लाई बाधित होगी कि नहीं होगी।
सर आपको क्या लगता है पानी रोक दिया तो वो प्यास से मर जाएंगे? ये न्यूज चैनल में ठीक लगता है, ये न्यूज चैनल में ठीक लगता। अरे उसका नाम ले दिया, क्या नाम लिया था मैंने भी, द्वारका का नाम ले दिया, राजनीति हो रही है। ये सब चंपक कहां बैठे हुए? और ये वही लोग हैं जो द्वारका जब निकल आएगी तब अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हैं, भक्ति में हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर का छात्र जगा रहा हूं कि अगर आए हो केजीएस में तो रिजल्ट ले आओ, ये चंपकपना बंद कर दो। सर कितना लगता आपको कि सर राजस्थान कांप जाएगा? क्यों कांप जाएगा राजस्थान? अपना देश है भाई, अपना देश है। सब सनसनी, सब सनसनी। मैंने कहा बीसियों कोचिंग के आए बैठे हैं, आधी कोचिंगें कर चुके हैं, आधे सिर्फ आंदोलन कर रहे होते हैं, कुछ राजनीति कर रहे होते हैं, पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं। इसका कोई उत्तर नहीं दिया था, ठीक है। और प्रिया भारती घूम के निकली है, ऑक्सफर्ड में कुछ नहीं दिया मैडम, सब इसी में दिया हुआ है, वहीं से कराए रहे हैं, ये सामने आपके सामने सब कुछ दिया हुआ। प्यार होता है, प्यार की नजर खोलो मैडम, दिखाई देगा, सब दिखाई देगा। वो जिनको राजनीति दिखाई दे रही है उनको राजनीति ही दिखाई देगी, और जिनको शिक्षा दिखाई दे रही है उनको शिक्षा दिखाई देगी। आगे बढ़े, यहां पर क्या आना चाहिए? 6 नंबर में गैस मारिए। वो जो क्लास बाधित करने हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, वो सब चंगासी। सर हम ना परिवार से कांग्रेसी हैं, हम ना परिवार से भाजपाई हैं सर, हमको शिक्षा विक्षा से मतलब नहीं है सर, हम तो परिवार से सर बसपा हैं सर। परिवार छोड़ो, काम करो, अब केजीएस परिवार में पढ़ने आए हो। सर ये डेक्कन ट्रैप है, बहुत सही, जिसने भी कहा बहुत सही सर, ये लावा है, शाबाश। ये कब आया जल्दी से बताओ? सर ये आया था क्रिटेशियस काल में। कहां से आया? सर ये आया था रीयूनियन से। आया था कि नहीं आया था? अरे हाँ सर। सर वो जो ऐसे जा रहे थे, जाते जाते बीच में गोबर आ गया था, याद है? कितना? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मोटाई का माल खड़ा हो गया यहां पर। कब से? 70 से 55 मिलियन साल। कहानी याद है कि नहीं याद है? अच्छा अब थोड़ा सा समझना है, और अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पूरे के पूरे में 4 चीजें हम करने वाले। तो एक तो है ग्रेनाइट की चट्टान, और एक है बसाल्ट की चट्टान। हर चीज को लिखना नहीं होता बच्चे, समझने की जरूरत है। वो जो ये जो दिल वाले होते हैं ना, जो एकदम समझ रहे होते हैं, अरे ये राजनीति है, ये नेता को बोल दिया, अभिनेता को बोल दिया, ये उसको बोल दिया, उनको छोड़ो, फोकस इस पे। ग्रेनाइट और बसाल्ट दोनों आग्नेय चट्टाने, दोनों आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक है, ठीक है। ये हमारे आर्कियन पर्वतों में मिलता है, आर्कियन में मिला। बेसाल्ट की चट्टान हमें मिली कब? क्रिटेशियस में। सर मुझे क्रिटेशियस नहीं पता है, तो चिंता मत करो बच्चे, आपको प्री कैम्ब्रियन पता है ना, कैम्ब्रियन पूर्व, कैम्ब्रियन पूर्व, तो ये कई अरब साल पुराने, और ये अभी बेचारा कुछ 70 मिलियन, ये कुछ लाख साल पुराना। तो इन दोनों में कोई अंतर आप जानते हैं? बसाल्ट और ग्रेनाइट। किस किसने फॉर्म फिल कर लिया? जयप्रकाश गुप्ता, ठीक है। जयप्रकाश गुप्ता नाम आएगा, चंपक ने फॉर्म फिल कर लिया, तो क्या करोगे? गले लगोगे? फॉर्म फिल करने से क्या होगा? क्लास करने से होगा कि नहीं होगा? हाँ जी जल्दी से बताओ। तो ग्रेनाइट हार्ड होता है। ये कौन है भाई? ये महिमा साहू जी हैं, इन्होंने एकदम सही पकड़ा है, एकदम सही पकड़े महिमा जी। दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज सॉफ्ट। बस मुझे इतना चाहिए था। आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने अलग अलग प्रकृति की होती है, ठीक है। आग्नेय चट्टाने अलग अलग प्रकृति की होती है। तो चूना पत्थर के साथ कोयला कैसे? अरे रहने दो भाई, चूना पत्थर के साथ, साथ नहीं है, उसके नीचे, उसके नीचे चूना पत्थर अवसादी होता है, और उसके नीचे दोनों चीजें अलग से बनी। और अगर ऐसे करने लगा तो तुम क्लास को कहाँ की कहाँ ले जाओगे, ऐसी बातों में नहीं आने वाला। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई ये बनाएगा नहीं, पहले सुनिएगा और फिर आपको। भारत की प्लेट पर, भारत की प्लेट पर इस तरह से एक बसाल्ट का पठार बन गया, बन गया। ध्यान दीजिएगा, क्या बना?
बसाल्ट का पठार। सभी लोग बनाएंगे नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली। इसके यहां पर कौन सी नदी बह रही है? यहां पर तापी नदी बह रही है, और यहां पर क्या है? ये सतपुरा है। तो अब हम दक्कन के पठार में, ये क्या है बच्चों? दक्कन ट्रैप। अरे हिंदी भी चल रही, इंग्लिश भी चल रही। डेक्कन ट्रैप बसाल्ट से आया। ध्यान दीजिएगा, इस पर नदी बह रही है, इस पर नदी बह रही है। जब नदी बहती है तो नदी काटती है, नदी काटती है। अभी हमने देखा था वहां पर भ्रंश घाटी बनी तो उसने काट दिया। तो नदी ने जब काटना शुरू किया, मान लीजिए एक नदी यहां बह रही थी, मान लीजिए, अभी ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ करने का बता दूंगा। एक नदी यहां बह रही थी, तो ये काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो क्या हुआ, इस नदी ने यहां पर इसको काट दिया। एक और नदी थी, उसने भी काट दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, नदियों के कटाव से, नदियों के कटाव से अब ये कट कर ऐसा दिखता है। कोई बनाएगा नहीं अभी, अभी कोई नहीं बनाएगा, मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूं, चिंता नहीं करिए। ठीक है, तो अब देख के बताइए, क्या यहां पर 1 2 3 4 उठे हुए हिस्से और उनके बीच में नदी घाटियां आ गई या नहीं आ गई? उत्तर से दक्षिण आ गई। किसने काटा? नदियों ने काटा। क्यों काटा? सॉफ्ट था, आसानी से कट सकता था। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ASBH। ASBH सर, ये क्या है? अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। जरा देखिए ताप्ती के नीचे ये चार चार पर्वत हैं या नहीं है? अपनी एटलस में चेक कर लो, और कितने लोगों को समझ में आ गया बने कैसे। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अगर आपको नहीं भी पता और मैं पूछ लूं, बताओ बालाघाट किससे बना? उत्तर क्या है सर? बसाल्ट से बना। सभी लोग को समझ आया? अब चित्र बना लीजिए, अब चित्र बना लीजिए। डेक्कन ट्रैप क्या हो गया है? डेक्कन ट्रैप मुलायम बसाल्ट के अपर्दन से पर्वत घाटी स्थल आकृति निर्माण। ड्यू टू इरोजन ऑफ basalt, mountain valley topography has been created। उत्तर से दक्षिण तक आपको आपके नाम भी मिल गए। सभी लोग एक ही बार में समझ आ गया कि नहीं आ गया? आरती दीक्षित, कोई बात नहीं। आरती दीक्षित, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हमको चाहिए डिक्टेशन। सर आप ये क्या करवा रहे हैं? बेटा उत्तर से दक्षिण में क्रम बता रहा हूं, बने कैसे। ये किससे बना है? सतपुरा किससे बच्चे? ये आर्कियन काल का है। ये किससे बना? ये ग्रेनाइट का है। और ये सब किससे बने हैं? बसाल्ट से। कितने लोगों को क्लियर हो गया? ये हमारा हसभा से याद कर सकते हैं, ASBH। ए से अजंता, सतमाला, बालाघाट, H हरिश्चंद्र, असभा। ठीक है सर जी, गोदावरी अलग करे। जो भी नदियां हैं, दो ही नदियों के तंत्र आएंगे यहां पर। मेन कौन सी दो नदियों के तंत्र आएंगे? गोदावरी, और दक्षिण की तरफ जाऊंगा तो कृष्णा। सो गोदावरी, गोदावरी व कृष्णा की नदियां और सहायक नदियों ने काटा है। दिखाई दे रही?
दिखाई दे रही? सर मेरी एटलस में केवल 3 है सर, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। हमारी में तो सारी दिख रही हैं भाई, कौन सी है? ये है। ठीक है सर, अब मैं क्या करूं, मेरी में तो 3 ही है। सर मेरी में तो 3 ही है, मैं क्या करूं? बताओ क्या करेगा यार। ये खानसर वाली है, इसमें भी भैया बालाघाट, हरिश्चंद्र, महादेव, अजंता, सतमाल है, बिल्कुल है, इसमें भी है, असभा है। डन। कह रहा है सतपुरा की घाटी बड़ी है सर, जबकि वो तो वो है। बेटा वहां फॉल्टिंग हुई थी, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ? अपर्दन। अपर्दन क्या होती है? बाह्य जनक कारक। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ था? भ्रंशन। भ्रंशन क्या होता है? धरती का फट जाना। ये जबरदस्ती, मतलब जो तरीका, इसीलिए टीचर पढ़ा रहा है ताकि जो भी छात्र क्लियर हो वो देख सके कि अंतर क्या है। एक में बाह्य जनित अपर्दन, नदी काट रही है, दूसरे में तो भाई नदी ने काटा था क्या? ये बताइए, ये क्या नदी ने काटा था? जो भारत में दरारें आई थी, ये नदी ने काटा था क्या, या दरार में नदी बही? ये जो भ्रंशन हुआ था, जो कार्बनी फेरस में हुआ था, तो कह रहा है कि सर उसकी घाटी बड़ी है। चाचा उसकी घाटी अलग तरीके से बनी है, उसकी घाटी अलग तरीके से बनी है। मैप में सब दिख गया कि नहीं? अब ऊपर से आप सोचो, आप हेलीकॉप्टर लेकर भारत के ऊपर से जा रहे हो, ऊपर से मैप दिखा रहा है और साइड से उसे काट काट के मैं दिखा रहा हूं, बना कैसे? सब मैं एमपी के मानचित्र में भी दिखाई दिया है सर, वहां तो दरारों में नदी हुई है। भाई वो भ्रंशन से हुआ है, ये अपर्दन से हुआ है, तुलना थोड़ी कर सकते हैं, तुलना थोड़ी कर सकते हैं। तो आप यूं समझिए कि आप किसी के यहाँ गए, किसी के यहाँ पर गए और गेस्ट बन के, और वहां पर आपने देखा अरे सेब पड़ा, आपने खा लिया, और आपने कहा सेब तो यार ये मोम जैसा है, वो सच में मोम का सेब था। और आप घर आके कह रहे हैं उनके यहाँ के सेब ना मोम से बनते हैं, हमारे वाले सेब बिना मोम के बनते हैं। अरे वो नकली सेब था भाई, तुलना क्या कर रहे हो? वो सेब नकली था, उसमें मुंह मारते ही छोड़ देना चाहिए था। बोल रहे सर इसकी घाटी कम है, उसकी घाटी ज्यादा कैसे हो गई सर, वो तो आर्कियन है। हाँ मुझे पता है बुद्धि आप में तेज है, तीव्र बुद्धि का परिचय दे रहे हो। इतना तेज मत बनो कि आज तक से भी ऊपर चले जाओ, सबसे तेज। क्लियर हो गया? तो ये बनावट भी बन गई। अब हम कहां पर हैं? जल्दी से आते हैं मानचित्र में भाई, ये भी खत्म हो गया, इसकी बनावट हो गई। इसमें क्या मिलने वाले हैं? इसमें हमारा नदियों में कोयला भी आएगा। उन सबको हम बाद में जब इनके संसाधनों की बात करेंगे तब करेंगे, ठीक है? तो अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, और ये अगर कोई पूछता है तो ये किससे बने हैं? बेसाल्ट के लावा के अपर्दन से बने, ठीक है? यहां मुख्यतः गोदावरी और उसकी सहायक नदी है, कुछ कृष्णा की भी उत्तरी सहायक नदी यहां के करीब आ सकती हैं। तो ये मुख्य नदियों से बना है, ठीक है? और ये जो है इसमें विशेष एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, बसाल्ट द्वारा जो मिट्टी बनती है, मृदा, ये कौन सी बनती है? काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी, ब्लैक सॉइल, अंग्रेजी वाले, फॉर इंग्लिश पीपल दिस इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल, और रेगुर ट्रॉपिकल चरनोजेम भी कहते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता आप लोगों को, ठीक है? सर तेलंगाना भी ट्रैप में आएगा? तेलंगाना नहीं आएगा, ये मुख्यतः महाराष्ट्र में ही है। आपको दिखाई दे रहा है? तो ये मुख्यतः महाराष्ट्र में ही है। आप देखेंगे आपकी एटलस तेलंगाना प्लेटू को अलग दिखाती, तेलंगाना प्लेटू इसमें नहीं है। काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इसमें बहुत महीन कण होते हैं, फाइन क्ले, फाइन क्ले इसमें बहुत ज्यादा होती है। चिकनी मिट्टी, क्ले की मात्रा, चिकनी मिट्टी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यहां पर क्या होता है? जल ग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा है, वो जल को वहीं पर रोक लेगा, जल भरण की क्षमता, और उसमें पानी जो है रुकेगा, पानी रुकेगा। तो यहां पर
यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए इस मिट्टी में। क्यों? इस मिट्टी के पोर बहुत कम है, तो यहीं पर पानी रुक जाएगा, इसके ऊपर रुक जाएगा। इसकी पारगम्यता नहीं है, इसमें से पार नहीं होता है, पार नहीं होता। तो खास ये रखना है। और ये मिट्टी अपने अंदर पानी को सोख के रखती है। अगर सतह सतह सूख के पपड़ी भी हो जाए, इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। मॉइस्चर बना रहने से यहाँ पर यहाँ की खेती को बहुत मदद मिलती है। जब सूखा भी पड़ता है तो काली मिट्टी के अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो फसल को नमी प्रदान करता है। विशेषकर आपने सुना होगा यहाँ पर कपास की खेती, मूंगफली की खेती खूब होती है। ठीक है, जल को अवशोषित नहीं करता, अवशोषण तो खैर क्या ही लिखे, पार नहीं जाने देता, पारगम्यता कम है, जल को वहीं पर रोक देता है, तो यहाँ जल भंडारण हो जाता है। और जिसको हमने कहा जल भराव की ज़्यादा स्थिति है। तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की जाए, अति सिंचाई नहीं होनी चाहिए, वो बात करेंगे जब कृषि की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी डन। अब कहाँ पर आ जाएं और आगे बढ़े? पठारों की बात चल रही है। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक क्या हुआ? जल्दी से, एक क्या हुआ? सतपुड़ा, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अब क्या है ये बताइए मुझे, ये क्या है? कौन बताएगा मुझे ये क्या आ रहा है? यहां पर तो जो था उसको तो नदियों ने काट दिया। ये क्या था? डेक्कन ट्रैप। ये क्या है? सर धारवाड़, बिल्कुल सही बता रहे हैं, धारवाड़। ये है कर्नाटक का प्लेटू। किससे बना? धारवाड़ की प्रीकेम्ब्रियन चट्टानों से बना, धारवाड़ की आग्नेय चट्टानों से बना है और खनिजों से भरा हुआ है। ग्रेनाइट से बनेगा तो नदियां वैसे नहीं कटी। अब नदियां वैसे नहीं काट पाएंगी जैसे बसाल्ट को काट दिया था। अब नदियां नहीं काट पाएंगी जैसे बसाल्ट को काट दिया था। तो यहां पर दक्षिण में ये सबसे ऊंचा। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि इसका ये हिस्सा यहां पर ढलान ऐसी आ जाती है। तो जो पूर्वी हिस्सा है बच्चों ये कहलाता है मैदान, और पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? मलनाड या मलनाडु। तो हम कहां पर आ गए? कर्नाटक का पठार। ठीक है, साउथ ऑफ डेक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के दक्षिण में है। ठीक है, किस प्रकार का है? यहां पर बिंदु नंबर 2 कर दिया, ये इसका पहला बिंदु था। ठीक है, पश्चिम में ऊंचा है, इसे क्या कहते हैं? मलनाड। वेस्ट इज हायर, मलनाड या मलनाडु। पूर्व में निचला है, इसे मैदान कहते हैं, मैदान। तो यहीं पर आप देखेंगे फिर नदियां
ये इस तरह से यहां बहनी शुरू हो जाएंगी। कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदियां ये इस तरफ से। क्लियर हो गया? कर्नाटक का पठार, इसका मलनाड पता चल गया, मैदान पता चल गया। हाईएस्ट इन साउथ वेस्ट, अपने दक्षिण पश्चिम में ये सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा कहां पर है? अपने दक्षिण पश्चिम में, जहां पे पर्वत श्रृंखला का नाम है बीबी। बीबी क्या होता है? बाबा बूदान। बाबा बूदान की पहाड़ियां। और यहीं पर एक विशेष पहाड़ी है, कुद्रेमुख। कितने लोगों को बाबा बूदान और कुद्रेमुख मिल गया? कितने लोगों को अपने मानचित्र में, जब आपका आसभा खत्म हुआ, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र खत्म हुए, आप नीचे आए, तो क्या आपको दक्कन पठार मिला? क्या और नीचे आते हैं तो क्या बाबा बूदान है? तो मेरी एटलस में यहां पे बाबा बूदान नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा? डोडा बेटा पे नहीं जाना शिवाय, वो गलत हो जाएगा, वो और नीचे है। जब कर्नाटक का पठार खत्म हो जाएगा वहां, तो सभी लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि ये मेन मानचित्र पर नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे, हम ये मानचित्र खोलेंगे। ये मानचित्र में कर्नाटक में आएंगे। जल्दी से कर्नाटक में आइए सभी लोग। और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में बाबा बूडान हिल देखिए। ये बंगलोर के पश्चिम में बाबा बूडान हिल दिखाई दिया। बाबा बूडान, तो इसके दक्षिण में बाबा बूडान आता है। मिल गया सभी लोगों को? मलनाड क्या है, मैदान क्या है? मलनाड पश्चिम का हिस्सा उठा हुआ है और बाबा बूडान है। बाबा बूडान में जो सबसे ऊंची चोटी है यहां पर, उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। ठीक है। यहां पे अहम नदियां हैं। नदियां अगर आप देखें तो उत्तर में आएगी कृष्णा, तो यहां पर कृष्णा आएगी, यहां पर कावेरी आएगी। यहीं पर एक मशहूर नदी है शारावती। शारावती, जिस पर आपने एक जलप्रपात सुना है, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात अंग्रेजी में से जोग फॉल कहते हैं। शारावती कर्नाटक से ही आ रहा है। तो कृष्णा, कावेरी, और इसमें से क्या है? इसमें है गोदावरी और उसकी सहायक नदियां। थोड़ी कृष्णा की ऊपर की सहायक नदियां यहां भी हो सकती थी। नदियां भी अपनी जगह पर बैठ गई हैं सभी लोग। नदियां बैठ गई हैं। आप देखेंगे कावेरी तो एकदम दक्षिणी हिस्से से, यहीं से एकदम दक्षिणी हिस्से से निकलती है। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत से दक्षिणी कर्नाटक से निकलेगी कावेरी। कावेरी ये है, और कृष्णा उसकी सहायक नदियां यहां पर है। सभी लोग मिल गया? कहीं जोगफाल भी लिखा हुआ है? जोगफाल शारावती नदी पर, जोगफाल, जोग जोग जोग, मिल गया? सर यहां पर MPPCSC से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सब सब में आएंगे भाई, सब में आएंगे। डन। जोगफाल हो गया, ये भी हो गया। इसमें विशेष क्या है कर्नाटक के पठार में? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया हाईएस्ट। नदियां हमने चार बात कर ली। पांचवा है भाई, ये आर्कियन है ना, और धारवाड़ है। धारवाड़ खनिजों में बहुत ज्यादा रिच है, खनिज धातु। यहां पे लोहा मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, और आपने सोना भी सुना है यहां पर। कोलार सोने की खदानें, बेंगलोर के पास आप देखेंगे कोलार, सोना भी यहां पर है। सोना खूब है यहां पर। कोलार और हट्टी, ये फिर से बात करूंगा, लेकिन अभी इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। ठोस चट्टानें हैं, क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं, इतनी आसानी से घिसती नहीं है।
बहुत ज़्यादा लो अयस्क के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ में इतना कोयला तो नहीं है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत से इन्होंने ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ पर भी स्टील प्लांट लगाए। तो अंतर बता रहा हूं उत्तर और दक्षिण के स्टील प्लांट में। उत्तर के स्टील प्लांट में आपको कोयला और लोहा दोनों मिल गया, तो वहां ऊर्जा कोयला देता है। लेकिन दक्षिण के स्टील प्लांट्स में कोयला इस क्षेत्र में ना होने के कारण ऊर्जा कहां आती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से आती है, या फिर जल विद्युत से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो यहां पर भी विजयनगर स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, आगे उनकी बात करेंगे, विजयनगर भद्रावती स्टील प्लांट यहां पर है। ठीक है, क्लियर हो गया? देवजदौन, तुम तो सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है ये बताएं। देवजदौन, इतना लेफ्ट ब्रेन क्यों करते हो भाई? अभी थोड़ी देर पहले फिर तुम पूछ रहे थे। लोहा लिख लो, लोहा सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? लोहा। भारत में वैसे ही मिलता है। कुछ फायदा हुआ देवजदौन उससे? सर मुझे हसदोनी मिल रही है। अब तुम्हें हसदोनी मिल रही थी, अब सबसे सर्वाधिक धातु कौन सी है सर वो बताएं। साक्षात लोहा बालक, लोहा। सरिया लो चाहे शीट लो, मिलेगा लोहा। और कितने लोग जानते हैं, मैंने विश्व भूगोल में आपको बताया, यहां पर अवैध खनन की समस्या रही, भारी रूप से अवैध खनन की समस्या रही, जिसकी वजह से कैग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी अवधि तक कर्नाटक में ये उद्योग बंद कर दिया था। ऐसी बात हमने विश्व भूगोल में की है। देवजदौन अगर आप थे तो साक्षात मेरे सिर के पीछे आपको चक्र भी दिखाई दे रहा होगा बालक। शीट लो चाहे सरिया लो, लोहा लो, जो मर्जी लो, लोहे के लिए। शिवाय बोला सर बताए थे, मैंने याद करा दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं खूब आनंद में भाई, सारे के सारे क्षेत्र देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, हो जाएगा। और इन पे प्रश्न भी आते हैं, खूब सारे प्रश्न आते हैं। अब यहां खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं एकदम दक्षिण की तरफ। एकदम दक्षिण की तरफ क्या हुआ था, कौन बताएगा? इसके बाद उत्थान हो गया। हमारे दक्षिणी हिस्से का क्या हुआ? उत्थान हो गया। तो उत्थान में क्या निकला, कौन बताएगा? इसके बाद क्या आने वाला है? देखें कितने लोग। बाकी की चिंता मत करो, सर क्या निकलेगा बालक, मैं निकलूंगा। उत्थान से क्या निकला जल्दी बताइए। आर्यन काल में हुआ, कुछ हुआ? सर कलसू भाई नहीं पढ़ाया आपने? अरे बेटा पश्चिमी घाट में पढ़ा दूंगा, चिंता मत कर, मुझे पता है यूट्यूब से तूने रटा होगा। कलसू भाई महाबलेश्वर नहीं कराया सर, चंदन कुमार। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, यूट्यूब पे तो इतना पढ़ लिया, ये वाले मास्टर जी नहीं बता रहे। अब यूट्यूब पे ये थोड़ी बता रहा था, ये क्लास चल रही, यूट्यूब थोड़ी चल रही है, लाइक्स थोड़ी चल रहे हैं सर। सर कब कराएंगे सर कलसू भाई? सर गाड़ी के टकराने से नीलगिरी एपिरोजेनेटिक, तो अब नीलगिरी नहीं कहना है सभी बच्चों, अब क्या कहना है? अब क्या कहना है? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। क्या कहना है बच्चों? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स आया है नीचे। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। उत्थान हो जाएगा। किसका उत्थान होगा सबसे पहले? ये आया इस तरह से, नीलगिरी। ठीक है, अन्नामलाई, और कार्डोमम या इलायची। और यहीं से एक छोटा सा ये आ रहा है, इसका नाम है पलनी। जरा देखिए आप लोगों को ये मिला या नहीं मिला? केरल के मानचित्र में जाएंगे तो जाएगा। और यहां पर बच्चों हमारा ये क्या है? बाबा बुदान। तो बाबा बुदान ये हो गया, तो ये खत्म होता है, यानी कर्नाटक यहां पे खत्म होगा।
कर्नाटक खत्म और उसके बाद नीचे आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। चित्र बना दिया है, इसमें कोई डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। चित्र देखिए कहां पर सबसे बढ़िया मिलेगा, वैसे तो आपको यहां पर भी मिल जाएगा, वैसे तो यहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप केरल का मानचित्र खोल लेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, खूब बढ़िया से। अब आपको ये भी पता है बना कैसे, यूं टकराया और उठ गया वो हिस्सा, उठ जाने से हिस्सा। अच्छा एक और चीज, उठान से एक चीज बताऊं आपको, कितने लोग जानते हैं कि अन्नामलाई में अनायमुडी नाम की एक चोटी है। कौन मुझे बताएगा अनायमुडी की ऊंचाई? अनायमुडी अन्नामलाई में है, अनायमुडी पीक 2695 मीटर। कितने लोगों ने ये नोट किया कि अभी तक पूरे के पूरे पठार में 2000 कभी क्रॉस नहीं हुआ था? शिलोंग याद है 1900 कुछ गया, 2000 मीटर क्रॉस नहीं हुआ था। हिमालय के बाद अगर कहीं 2000 क्रॉस हुआ तो वो ये है, तो हाईएस्ट पीक आउटसाइड हिमालय। बच्चों केरल का मानचित्र खोल के रखना, केरल का मानचित्र 2695। तो अभी तक 2000 क्रॉस ही नहीं हुआ था भाई, अभी तक वो 1900 आया, हमने देखा अरावली में गुरु शिखर 1722, पारसनाथ 1300 कुछ, धूपगढ़ पंचमढ़ी 1300 कुछ, अभी जो हमने ये देखा ये कुछ 1600 आया था जो कुद्रेमुख था, सब इतने ही है। तो हाईएस्ट है ये। और क्यों इतना ऊंचा हुआ आप जानते हैं, इसका अभी उत्थान हुआ जब हिमालय बने, जब हिमालय बने तो ये हुआ। इसके बाद आपको अगला जो मिलेगा, अगला मिलेगा नीलगिरी में, नीलगिरी में मिलेगा डोडा बेटा। जरा देखिए डोडा बेटा है, और डोडा बेटा की भी ऊंचाई जरा लिख दीजिए, डोडा बेटा की भी जरा ऊंचाई लिख दीजिएगा, डोडा बेटा की भी ऊंचाई लिख देंगे जल्दी से। टू 2631, चलिए बहुत अच्छी। और कहां पर है नीलगिरी में? 2623 लिखा है मेरे वाले में, 2623 कोई बात नहीं, 262331 आपसे एग्जैक्टली वो ये नहीं कराएगा, वो अलग बात है। देवजदन सर असली वाला बताएं कितना मीटर होगा? तो मत करना ये वाला काम, बहुत देर से चल रहा है काम। अच्छा अब बच्चों इनमें ये गैप है, ये क्या है, ये गैप, ये दर्रा कहलाता है, मशहूर है पालघाट। पालघाट, अगर कभी केरल जाना हो और आप ट्रेन पे बैठे हैं तो पालघाट नहीं कहते इसे, वो क्या कहते हैं, पलक्कड़। पलक्कड़ भी कहा जाता है, पालघाट भी कहा जाता है, ये गैप है। पलक्कड़ पालघाट ये क्या है, गैप। तो अगर आपको कोचीन से कोयम्बटूर आना हो, इधर शहर कोचीन, इधर शहर तमिलनाडु का कोयम्बटूर, बड़े शहर है, तो आपकी रेल कहां जाएगी, आपकी रेल यहां से जाएगी, ठीक है। इधर तमिलनाडु का बड़ा शहर मदुरई, इधर तमिलनाडु का बड़ा शहर मदुरई, इधर थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम जिसको हम त्रिवेंद्रम जानते हैं, राजधानी है, त्रिवेंद्रम जानते हैं राजधानी है। अगर उसमें से जाना हो, उसमें से जाना हो तब क्या आता है, उस गैप का नाम क्या है जल्दी से बताइए? वो गैप आएगा आपका यहां पर शेनकोटा गैप। क्या नाम है, शेनकोटा। याद रहेगा, याद रहेगा। सो दक्षिण भारत में है, कैसे बना ये भी हम जानते हैं, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है, ये आप जानते हैं कैसे बन गया, किस तरह से इसका उत्थान हुआ, ठीक है। डोडा बेटा भी आ गई इसमें।
एक और चोटी जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, मुझे लगा परीक्षा में थोड़ी मदद करेगी ये, अगस्त्य मलाई। सो मलाई वो वाली नहीं होती दूध की मलाई, मलाई शब्द है मलय, मलय मतलब मलय मतलब पर्वत। सो अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई ये 1866 मीटर है। ये क्यों मैंने लिखवाई? अगस्त्य मलाई अगर आपने सुना हो तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तमिलनाडु केरल की सीमा पर है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अगस्त्य मलाई भी हो गया, शेनकोटा भी हो गया, शेनकोटा भी हो गया, गैप भी हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर ये सबसे ऊंचे हैं, तो यहां पे पर्यटन, पर्यटन प्लस एक और पी से कर रहा हूं, प्लांटेशन दोनों होता है। सब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन में आप देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप, खासकर जैसे हमने कहा मसाले, इलायची, लौंग, तो यहां पर स्पाइसेस खूब की जाती है। और साथ ही साथ में जो तटीय क्षेत्र होंगे वहां पर तो हमने पहले भी बात की है, वहां पर नारियल होता है। ये ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है। प्लांटेशन में यहां पे मशहूर है अपनी चाय के लिए, चाय, कॉफी और रबर। केरल राज्य अपना रबर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगस्त्य मलाई, मसाले, इलायची, चाय, कॉफी, रबर। मिल गया सभी लोगों को? मिला या नहीं मिला? ठीक है, सो कार्डमम में अगर आप देखेंगे एकदम नीचे कार्डमम में अगस्त्य मलाई है, यहां पर है। तिरुवनंतपुरम में तो नहीं है, तिरुवनंतपुरम में तो नहीं है ना अगस्त्य मलाई, कार्डमम में ना ऊंची चोटी है। तिरुवनंतपुरम क्या है? देव जदौन बोले सर तिरुवनंतपुरम में है अगस्त्य मलाई, नहीं है बेटा। तिरुवनंतपुरम कभी जाओ, भारत में ट्रैवल करो, ये तट है बेटा, ये तट है, इसके और इसके बीच में तटीय मैदान आते हैं। तिरुवनंतपुरम सुंदर है जदौन, देव बेटा, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम मैदान है और ये पर्वत है, तटीय मैदान का हिस्सा है देव वो। तुम जितना मुझसे आशीर्वाद लोगे दिव्य चक्र मेरा भी आएगा। आशीष यादव, रिवीजन करा दो सर प्लीज। क्यों भाई, रिवीजन तुमने करना है, पहले विजन तो करा दूं, रिवीजन करा दो। इतना पढ़ा है, घर जाके रिवीजन ही करेगा ना। सबके सब बताइए, सब एटलस से झट से रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक कह रहा रिवीजन करा दो, एक कह रहा टेस्ट करा दो, और कोई फरमाइश है तो बता दो। छोले भटूरे भिजवाने वो भिजवा दूंगा, ठीक है। और बताओ, कहीं की टिकट करवानी वो करवा दूंगा। और कुछ? सर रिवीजन करा दो, परीक्षा भी दे आता हूं। कह रहा तिरुवनंतपुरम में जो है अगस्त मलाई है। अरे भाई आंखें हैं, देख लो, आपको मानचित्र सभी से खुलवाया हुआ है, यहीं पे खुलवाया हुआ, पर्वत है यार, पर्वत है। कह रहे तिरुवनंतपुरम में है, भाई पर्वत है ना यार, पर्वत में गिनोगे उसको क्यों? तिरुवनंतपुरम कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, तटीय एरिया। सर मैं डिस्ट्रिक्ट बता रहा था, ओ हो डिस्ट्रिक्ट भी बता रहे थे। सर कौन सा वाला होगा? ये करना बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स समझ में आया? अच्छा, यहां पर कुछ हिल स्टेशन है, एक बहुत मशहूर हिल स्टेशन, बहुत मशहूर हिल स्टेशन है आपका, इसका नाम है ऊटी। ऊटी कहां पर है जल्दी बताओ? ऊटी नीलगिरी में, ऊटी। अब अगर एटलस में देखोगे तो वहां लिखा होगा उडगमंडलम, उडगमंडलम, तो फंस जाओगे, इसलिए मैंने क्या किया, ऊटी लिख दिया। नीलगिरी में क्या है? ऊटी। पलनी में, पलनी में भी है भाई, पलनी में इसका नाम क्या है? कोडाई कनाल। ऊटी, कोडाई कनाल, ठीक है। नीलगिरी भी हो गया। अन्नामलाई में एक बहुत मशहूर जो हिल स्टेशन है वो है मुन्नार। मुन्नार में आप देखेंगे चाय के बागान, बहुत सुंदर, अगर मौका मिले
तो जरूर जाइएगा। फिर वही वाली बात है, ना हम अपने शहर से निकले हैं, ना हमने समुद्र देखा है, ना कुछ और देखा है, और हम सीधा सब चीज़ों पर वो है। तो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो बेटा 2 ही राज्य रह जाते हैं यार। एक बात बताइए सब लोग, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स आपके सामने है ना, कितने राज्यों में फैलेगा? आपके पास मानचित्र है कि नहीं है? ठीक है, तो 2 राज्यों में फैला है, लेकिन कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी कभी कभी गिन लिया जाता है, इसलिए हमने वहां पर क्या लगाया था, बाबा बुडान। सो बाबा बुडान, तो ये बैठ के हम सिर्फ सीमा पूछ रहे होते हैं। तो आपके लिए 3 राज्य लिख लीजिए, 3 राज्य। यहां से कर्नाटक से शुरू हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सर आईएएस बन जाएंगे तब जाएगा। तब तो जिस तरह के सवाल तुम पूछ रहे हो उससे मुझे लगता है पहले हुआ तो बढ़िया, देश के पर्यटन में तो योगदान दे दोगे, है कि नहीं? सर रिवीजन करा दीजिए। चलिए, अब मोड़ आ गया है। कहाँ पे मोड़ आ गया है? कहानी यहाँ से चल रही थी, अब हम इस तरफ को आ रहे हैं, पूर्व की तरफ आने वाले हैं। पूर्व की तरफ आ गए तो क्या आ जाएगा, पूर्वी घाट आ जाएगा। चलिए, पब्लिक डिमांड पे रिवीजन चित्र बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? रिवीजन चित्र। आप देखिएगा, सभी लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या आप भी इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहां से एक पर्वत गया, यहां से दूसरा गया, ये तीसरा गया, और यहां पर इस पूरे का एक एक सिरा आ गया। 4, 1 2 3 4 कितनों को पता है? 1 2 3 4 कितने लोगों को पता है? तो पश्चिमी घाट तो आपने पढ़ा है नहीं, पश्चिमी घाट इसी का सिरा है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9, 9 ये पर्वत कर दिए, 9। अब 10 11 12 13। कितने लोगों को ये 13 समझ में आ रहे हैं? ये रिवीजन है, यहीं पर हो जाएगा। अच्छा ये तो है 13, कैसे बने, इनकी सबसे ऊंची चोटी ये क्या है? केवल मैंने आपको पश्चिमी घाट नहीं बताया, क्योंकि पश्चिमी घाट क्या है, इसका सिरा है, इसका भी सिरा है, ये पश्चिमी घाट के टुकड़े हैं। तो पश्चिमी घाट का 1, पश्चिमी घाट का 2 और पश्चिमी घाट के 3 हिस्से हैं। पहला क्या है, उत्तरी, दूसरा क्या है, मध्य, और ये तो दक्षिणी है ही हमारे पास। और यहां पर पश्चिमी घाट ये जो है नीलगिरी है, और नीलगिरी के बाद यहां पर आता है पूर्वी घाट। ऐसा आता है कि नहीं आता है? यहां पर आ जाएगा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ये क्या आएंगे, पूर्वी घाट। पश्चिम और पूर्वी घाट कहां पर मिलते हैं? जो मेल आता है, नीलगिरी उनका मीटिंग पॉइंट माना जाता है। ऐसे ही कुछ है सर, ये खाली खाली लग रहा है। हाँ जी, ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एरिया, इसमें नीचे बस्तर का पठार, और फिर ये उड़ीसा चला जा रहा है,
ओडिशा के बाद यहां पर क्या आया, कौन मुझे बताएगा? कितने हो गए थे? 9 10 11 12 13, 13 के बाद ये 14, 14 के बाद ये 15, 15 के कनेक्शंस, और 15 के बाद यहां पर 16। कितने लोगों को चित्र समझ में आ गया? यही टेस्ट है आपका, आपको पूरा का पूरा पठार समझ में आ गया? यहां पर अगर मुझे एक वो डालना हो तो इसे 17 में कर दूंगा, ये मेरा मालवा है। प्लस को आखिर में क्या करना है? तो कितने लोगों को वाह लगा है कि हाँ यार ये तो मुझे क्लियर हो गया, मानचित्र भी क्लियर हो गया, थोड़ा सा भी पूर्वी घाट सर बता दें तो मैं और लिख लूंगा, और बाकी तो ये छोटा नागपुर है, ये है। कितने लोगों को समझ में आया वो वाह लिख दो, और जिनको नहीं आया 10 दिमाग की दही होगी वो दही लिख दो। वाह और दही। एक कह रहा सर दिमाग की दही होगी, क्यों? वो बेचारा नोट्स लिख रहा था, एटलस उसके पास है नहीं। जिन लोग को वाह लिखना है वाह लिख दो, बाकी लोग दही लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा थोड़ी कि जो भी क्लास में बैठ गया आज सच में ही तोड़ देगा। वाह और दही दोनों पॉसिबल है। सभी चीजें कैसे बनी है वो भी साथ साथ में कर दी, आपको भी दिख जाएगा। दही वाले बिल्कुल दही लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, पूरे गर्व से कह रहा हूँ दही लिख देना। और जिनकी दही जम गई है उस दही को शाम को दोबारा से क्लास देखकर पढ़ के दही की जगह वाह कर लेना। देव दही हो या वाह हो? देव तुम भी बताओ, मेरे अंदर का देव जगा दिया देव ने। चलिए अब आ गया हूं, ये तो मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहां पर आ गया, अब मैं यहां पर आ गया। पूर्वी घाट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या बताया पूर्वी घाटों के बाद? आर्कियन फोल्ड माउंटेन, बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन है। ये जो है ये हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या है? ब्रोकन है, ब्रोकन है। ये क्या है? ये टूट गए, टूटी श्रृंखला। क्यों? नदियों ने काटा है इन्हें, नदी ने काट दिया इन्हें। काट दिया कि नहीं? पुराने हैं। अच्छा पुराने हैं तो इनमें खनिज भी होंगे, इनमें खनिज भी होंगे। किसी का रिवीजन हो गया? रिवीजन यार, पूरा का पूरा पठार तैयार है हमारा, हमें पता है ये कैसे बना। अरे सर यहाँ नदियों ने काट दिया, आसान था बसाल्ट को काटना। सर ये तो लाल मिट्टी वाला है, यहाँ पर तो हमारा खनिज है। सर ये तो उत्थान होकर आया था। सर यहाँ पे भ्रंशन हुआ था। ये सारी चीजें। सर तेलंगाना समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया वो बहुत आसान। एक बात बताइए बच्चों, यहां से आ रही गोदावरी, ठीक है, यहां से आ रही कृष्णा, और यहां से भी जो नदियां हैं ये ऐसे काट रही हैं, इनकी सहायक नदियां आ रही हैं। क्या ये अवसाद लाएंगे? क्या ये अवसाद लाएंगे? तो कौन मुझे बताएगा कि तेलंगाना का पठार कैसे बना? सभी लोग, जितने लोगों ने वहां लिखा था, दही वाले तो एकदम आज शाम को लस्सी बना के पी जाना दिमाग की। जल्दी से बता दो बिना पढ़ाए, लॉजिक आपका क्लियर है। तेलंगाना का पठार कैसे बना? तेलंगाना का पठार कैसे बना? सॉरी, नदियों के अवसादों से बना। क्या तेलंगाना का पठार के अवसाद क्या आपको मालवा की याद दिलाते कि नहीं दिलाते हैं? अरे हाँ सर, ये तो मालवा की तरह बना, बन गया तेलंगाना का पठार। सर मुझे चिंता थी, तेलंगाना आपने पढ़ाया नहीं। तेलंगाना बिल्कुल है सर। सर ये इधर क्या है? ये तो आपने पढ़ाया नहीं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। नदियों ने अवसाद से ये क्या बनाया? ये हरे रंग की चीज क्या है? सर ये तो तटीय पट्टी बना रहे हैं आप। कहां पर तटीय पट्टी नैरो है? सर पश्चिम में नैरो है। क्या ये भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? हो गया रिवाइज। एक बार क्लास में जो लिखा, केजीएस की जो बुकलेट है और एटलस, और मैं तो कह रहा हूं केजीएस की बुकलेट को भी अगर उसमें मुख्य बिंदु एटलस में डाल लिए जाए, झट से रिवाइज होगा कि नहीं? मेरे एक छात्र हैं, अजय जैन उनका नाम है, और क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रैंक 12 आईएएस हैं उत्तर प्रदेश में। तो जिस दिन रिजल्ट आया उससे अगले दिन मैंने शाम को यूट्यूब का एक सेशन रखा, उसमें 4 टॉपर बुलाए, अजय को भी बुलाया। तो मैंने कहा यार चर्चा करते हैं।
कोका कोला पर चर्चा, हम लोगों ने एक कोका कोला ली, हमने कहा चर्चा करते हैं, तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो अजय जैन ने कहा सर ऑप्शनल ज्योग्राफी का पूरा भारत का भूगोल 6 घंटे में तैयार हो सकता है। मैंने कहा सुनो, यूट्यूब पे बोल रहे हो, बड़ी बड़ी हाँकने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे में ऑप्शनल भूगोल, भारत का भूगोल 6 घंटे में? बोला हाँ सर 6 घंटे में तैयार होता है। मैंने कहा सुन रहे सब लोग, 6 में कैसे हो जाएगा? बोला सर सारी चीजें तो प्रक्रिया हमें पता है, सब चीज तो मैप में होती है, मैप में होती है, बस ये देखते गए रिवाइज, हाँ ये इससे बना, ये इससे बना, ये इससे बना। सर सारी किताबों को हमने इसी में डाल रखा है, सारी चित्रों में है, चित्रित है, एकदम से हो जाता है। और एक कह रहा है सर रिवीजन करा दीजिए, ये हो गया। तो फिर से कह रहा हूं, वो पवन कह रहा फेंकू रहा होगा, रैंक 12 लाया वो लड़का, और रैंक 12 तुक्के में लाया, 3 बार पास हुआ, 3 साल से मेरे साथ, 3 बार। पहली बार रेलवेज में था, दूसरी बार आईपीएस हुआ, और फिर आईएएस हुआ। पवन कह रहा फेंकू रहा होगा। तो आप सोच लीजिए पवन जैसे लोग कितने हुए हैं। मतलब एक टॉपर आपको 3 बार पास हुआ, 3 बार इंटरव्यू, तीनों बार पास हुआ। वो बच्चा रिकॉर्ड पे कह रहा है, रिकॉर्ड पे कह रहा है कि 6 घंटे में हो सकती है। और उसने कहा सर जो नोट्स आपने बनाए ये 6 घंटे में हो सकते हैं, लेकिन पवन यहां पर है। तो आप समझ रहे हैं कि अंतर क्या है? अंतर यह है कि वहां पर एक तरफ अजय जैन है जो अपनी चीजों को स्मार्ट लर्निंग करके पास हो जाते हैं, और एक बार नहीं, एक बार तो तुक्का हो सकता भाई, 3 बार पास किया, 3 बार यूपीएससी पास किया। आप बताओ, आईपीएस की ट्रेनिंग कर चुका था, आईपीएस की पूरी ट्रेनिंग करके आया, रेलवेज की ट्रेनिंग करके आया, और फिर आईएएस की भी ट्रेनिंग। और यहां पर पवन भैया हैं, अंगूर खट्टे हैं इनके, अंगूर खट्टे हैं। सर फेंक रहा होगा, क्योंकि तुम तो क्लास में दही जमा रहे थे, वो दही नहीं जमा रहा था। नहीं नहीं, कोई कह रहा है पवन जी वो टॉपर हैं सर, सर की बात नहीं मैं कर रहा हूं। एक है घोड़े की तरह सोच, स्मार्ट लर्निंग, एक है गधे की तरह सोच, लर्निंग जैसे करनी कर ले। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि लोगों ने इस तरह से अपने नोट्स इस तरह से बना रखे हैं कि इस पे क्यों समय देना है, क्यों बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी। तो जो लोग समझ गए, समझदार को इशारा काफी है, इशारा काफी है पवन तुम्हारे लिए। भक्त तुम्हें भी भगवान देख रहे हैं, वो फेंकू था या नहीं था, तुम्हारी दही जमेगी, चिंता ना करो। ठीक है, बाकी लोग आज क्या करेंगे? आज का होमवर्क क्या है? जो पढ़ाया अभी तक एटलस में पेंसिल से लिख लोगे? तुम टॉपर को कुछ बोलो, मुझे कुछ बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह रहा हूं मुझे फर्क उससे पड़ता है कि सर ये सारी चीजें आसान तरीके थे, तेज तरीके थे, सर मैं पास हो गई, मैं पास हो गया। मजा आएगा यार, बिल्कुल मजा आएगा मुझे। बाकी लोग, उनके लिए मेरे आशीर्वाद, मेरा प्रेम आपके साथ है। वो मेरे पास वो भाव भंगिमा है मुस्कुराने वाली। वैसे भी मेरा चेहरा, कुछ बच्चे कहते हैं सर गुस्सा आ रहा है, वो चेहरा ऐसा है, मैंने ये वाला लगा लिया। मैं खुश हूं, आप भी खुश रहिए। इस किताब को छाप लेंगे, जितना करना है गंदा कर लीजिए इस किताब को। इस किताब के अंदर लिखिए, अंदर लिखिए, बाहर लिखिए, जहां मर्जी लिखिए यार। बताओ यार, विश्व भूगोल में हमने किताब रंग दी थी कि नहीं रंग दी थी? अगर ज्योग्राफी से डर लगे तो लानत है भाई, ज्योग्राफी में डर नहीं लगना चाहिए। ज्योग्राफी में तो ये होना चाहिए 6 घंटे में निपटा सकते हैं सर, बाकी की बात करो। अगर ये कर देंगे तो मजा है भाई। और अच्छी बात ये, इस परीक्षा में ज्योग्राफी और पर्यावरण आपका प्रीलिम्स ठोकने में मदद करती है। बिल्कुल प्रीलिम्स सद जाएगा उससे, अगर आप अपनी समझदारी से काम करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं इस क्लास में जो बैठे हुए जिन्होंने अपनी एटलस रंग दी है ऑलरेडी। बहुत सारी चीजें, किताबों की फालतू भार जो है उसको काटते 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 एटलस में डाल दिया। पूरे भारत का भी परिचय चल रहा है और रिवीजन भी साथ साथ हो रही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए, ठीक है? बाकी लोग तो मुझे पता है एकदम नई एटलस लेकर जाएंगे दहेज में, वो जब पहली रात को मिलेंगी तो उनको एटलस तो दोगे ना। इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, प्रेम, जय हिंद।